अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एम एफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हमारी एक्सरसाइज जो है वो 7.2 है। ठीक है, 7.1 मुकम्मल करा दी थी। बहुत अच्छा फीडबैक रहा, आपको बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आई। तो अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों को वो एक्सरसाइज बहुत अच्छी समझ में आई थी। ठीक है, तो अब जो है हमने करनी है अपनी 7.2, और इंशाल्लाह जैसे 7.1 समझाई थी उसी डिटेल में और जल्दी जल्दी 7.2 कराऊंगा। ठीक है, ये स्किप नहीं कीजिएगा ग्राफ को। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अगर नहीं समझा हुआ होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आगे समझना। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक समझ लीजिए। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि ग्रुप में अगर आप ऐड होना चाहें तो बता दीजिएगा। ठीक है, ग्रुप की रजिस्ट्रेशन चालू है, 500 फ़ीस है जो पूरे साल में एक बार देनी है। तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। चलें, अब आ जाएँ, आगे बढ़ते हैं। तो देखें, यहाँ कहा जा रहा है कि सबसे पहले सवाल नंबर 1 पढ़ता हूँ। कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट यानी बनाना है। कंस्ट्रक्ट अ टेबल फॉर द इक्वेशन गिवन बिलो, सेटिस्फाई द पेयर ऑफ वैल्यू। तो ये बिल्कुल वही सवाल है जो कि हमने जो है वो 7.1 में आखिर में किया था, क्वेश्चन नंबर 9 में किया था। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने जो है एक टेबल बनाना है और एक्स और वाई की मुख्तलिफ वैल्यूज़ को पुट करना है और सेटिस्फाई कराना है कि भाई एक्स अगर हमारे पास जो है वो एक्स की वैल्यू 2 होगी तो y क्या आएगा, या अगर हमारे पास y की वैल्यू 2 है तो x क्या आएगा। इस तरह से जो है हमने इसे सॉल्व करना है और जो है वो टेबल बनाकर लिख देना है। और पीछे मैं आपको ये चीज़ डिटेल में समझा चुका था, वही क्वेश्चन जो है यहाँ भी इन्होंने कंटिन्यू किया है। तो वही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वही तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन उतार देता हूँ, बस सिंपल आपने ये क्वेश्चन उतारनी है एक्स प्लस। चलिए, सबसे पहले इसका नंबर उतार लेते हैं कि इसका हमारे पास नंबर क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू है हमारे पास 6 के। तो y के लिए सेट करा देते हैं। तो x यहाँ पे ऐड हो रहा है, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब बनाना है हमने टेबल। तो x की वैल्यू हमने सपोज करनी होगी कि हम क्या क्या x की वैल्यू रखेंगे, कि y क्या क्या निकलेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू सपोज करते हैं, आ जाए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, चलें, आज मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ कि अगर आपने 7.1 नहीं देखी है तो देख लीजिएगा जाके। बस लिखिएगा आप एक्सरसाइज 7.1 एम एफ इंग्लिश सेंटर न्यू बुक, वीडियो मिल जाएगी। तो ये हो गई आपकी एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये हो गई आपकी वाई की वैल्यू। ऊपर आपने लिखनी है एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू आपने सपोज करनी है कि आप क्या क्या एक्स की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ये आपको अपने पास से सपोज करनी है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि पहले 0 सपोज कर लीजिए बीच में, फिर 1 प्लस में, 2 प्लस में, 3 प्लस में, और 1 माइनस में, 2 माइनस में, 3 माइनस में। तो अब जो है आप क्या करेंगे, जो आपको ऊपर इक्वेशन दी हुई है ना, इक्वेशन नंबर 1, इसमें आप पुट करके चेक करेंगे कि अगर मैं 1 डालता हूँ तो y क्या आएगा, 0 डालता हूँ तो y क्या आएगा, और x और -3 डालता हूँ तो y क्या आएगा। तो -3 से शुरू करते हैं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो हम लेते हैं x, अगर हम जो है वो -3 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, और इक्वेशन जो है आपको ऊपर ही दी हुई है, और पुट जो है आपने x इधर करना है इसी। ठीक है, तो ये हो गया माइनस और ये हो गया -3। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो y आ रहा है 9। अगर आपने x3 डाला तो y का जो आंसर मिला आपको मिला 9, और वो भी प्लस का 9। प्लस का क्यों, क्योंकि ये थे कि यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गए थे, तो ये 9। ठीक है, बिल्कुल सही है। चले, अब अगर हम x जो है वो -2 डालें तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, वो भी निकालते हैं। 6 माइनस, ठीक है, -2, 6 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया हमारे पास y 8। तो जब मैंने y जो है यानी x जो है वो -2 डाला तो मेरे पास y की वैल्यू आई 8। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि सर x की वैल्यू कहाँ से आ गई। देखें, x की वैल्यू सपोज की है हमने। सपोज करना मना नहीं होता, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में सपोज करना मना नहीं होता, सपोज किया जाता है। मैंने कहा कि भाई अगर मैं यहाँ पर ये भी कर सकता था कि x की वैल्यू 10 ले लूँ, 9 ले लूँ, 7 ले लूँ, अपनी मर्जी से, लेकिन मैंने शुरू के नंबरों से शुरू किया। ठीक है, सपोज की है x की वैल्यू, तो आप भी सपोज करेंगे जिस तरह मैंने सपोज किया है। ठीक है, और सपोज करके फिर y की वैल्यू हम निकाल लें। अच्छा, अब मैंने जो है वो x डाला -1। अब देखते हैं हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी। तो y और इक्वेशन 1 में ही पुट करेंगे।
तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये आएगी हमारे पास 7, ठीक है। जब मैंने x जो है वो -1 डाला तो मेरे पास y की वैल्यू आई 7, ठीक है। तो अब आ जाए, हम डालते हैं x की वैल्यू 0, ठीक है, 0 है ना, 0 डालते हैं और इक्वेशन में किस में डालेंगे, 1 में। तो 6 माइनस 0 तो 6 ही आएगा, क्योंकि -0 से कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा नहीं है। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 डाली तो मेरे पास आंसर आया 0, सॉरी y जो है मेरे पास आया 6, x हमारे पास 0 था। इसे रिमूव करके आगे कंटिन्यू करते हैं। चलें स्टूडेंट, अब जो है मैं ऐसे मज़ीद कंटिन्यू करता हूँ। अब मैं x की वैल्यू रखूँगा, मेरे पास क्या बच रहा है 1, तो मैं देखता हूँ y क्या आएगा मेरे पास, इक्वेशन 1 में ही पुट करना है। तो ये 1 मेरे पास आ गया, 6 माइनस 1 5 होता है, ठीक है। तो मेरे पास आ गया 5। तो जब मैंने x1 डाला तो मेरे पास y 5 आया। तो ये टेबल बन रहा है हमारा, ठीक है। टेबल बोला था ना, कंस्ट्रक्ट टेबल, टेबल बनाओ, ये आंसर आ रहा है हमारा। अभी हुआ नहीं है, 2 वैल्यूज़ रहती हैं। अब मैंने x की जगह 2 डाला तो देखते हैं y क्या आता है, 6 माइनस 2। तो जब मैंने 2 डाला तो मेरे पास आया 4, क्योंकि 6 माइनस 2 4 होता है। चलें यहाँ रख कर लेते हैं आप 3। तो जब मैंने 3 डाला फिर देखते हैं क्या आता है, x माइनस 3। तो ये हो गया मेरे पास x माइनस 3। तो 6 माइनस 3 कितना होता है, 3 ही होता है। तो जब मैंने 3 डाला तो मेरे पास आंसर भी 3 आया, प्लस 3 डाला तो आंसर भी 3 आया। चलें आपके लिए मैं आप पीछे से टेबल मैच कर लेते हैं हम, कि हमने सही किया है या नहीं किया। अच्छा, ये जो आप इसके नीचे ही कीज़ में देख रहे होंगे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर के नीचे ही क्वेश्चन नंबर 1 का एक और आंसर दिया हुआ है। तो वो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नहीं है, वो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, ठीक है। लिख लीजिएगा, यहाँ पर वो नंबर लिखना शायद मिस प्रिंटिंग हो गई है, या जो है वो मिस टाइपिंग हो गई है, कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, ये जो ग्राफ बना के दिया हुआ है। 1 का नहीं है, 1 का सिर्फ वो टेबल है जो कि आपको ये बना हुआ आ रहा है। तो जब आपने -3 रखा तो आपके पास 9 आया, जब आपने -2 रखा तो आपके पास 8 आया, जब आपने -1 रखा x तो आपके पास y 7 आया, जब आपने आपने 0 रखा x तो आपके पास y 6 आया, जब आपने 1 रखा x तो आपके पास 5 आया y, जब आपने 2 रखा x तो आपके पास y आया 4, और जब आपने x3 रखा तो y भी आपके पास 3 आ गया। तो आई होप समझ में आ गया हो। चलें आप अपना सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आसान है, बस जो वैल्यूज़ हैं, ये जो वैल्यूज़ निकली हुई है ना, इनको शो करके दिखाना है हमने ग्राफ के ऊपर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक बात बताऊँ कि लीनियर का मतलब होता है सीधा, सीधी लाइन या सीधा। तो इक्वेशंस जो है वो सर्कल की भी होती हैं लेकिन वो हार्ड होती हैं, कर्व की भी होती हैं वो हार्ड होती हैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रेट लाइन की सबसे इजी इक्वेशंस होती हैं और फॉर्मूले होते हैं। तो हम जो ग्राफ स्टडी कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन का कर रहे हैं। ग्राफ जो है वो सर्कल भी बनता है ग्राफ में और कर्व भी बनता है, लेकिन अभी हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन स्टडी करेंगे। इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैट्रिक में जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको जो है वो फिर सर्कल और कर्व पर भी स्टडी किया जाएगा। अगले साल किताब जो है वो चेंज होगी 10 की भी, तो आप जो है वो अब जो 10 में वो भी नई किताब पढ़ेंगे आप। तो इंशाल्लाह जिस तरह 9 की किताब कराइए जल्दी जल्दी और पूरे डिटेल में, इसी तरह मैट्रिक की और अच्छी तरीके से और डिटेल में कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट किया करें, चैनल सब्सक्राइब किया करें। चलें क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, ड्रॉ द ग्राफ फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो यूजिंग सुटेबल स्केल। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ग्राफ ड्रॉ करो, आपको जो ये टेबल दिया हुआ है इसकी मदद से। तो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हम जो ग्राफ में पुट करते थे वो तो पॉइंट थे सर, तो यहाँ तो हमें डायरेक्ट एक्स वाई की वैल्यू दे दी, तो अब हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल वही करना है जो पहले करा था हमने, कि हमने जो है वो वैल्यूज़ को पहचानना था और सीधा जो है वो ड्रॉ करना था, ठीक है। तो हमारे पास कितने हैं इधर, 1 2 3 4 5 जो है वो हमारे को दी हुई हैं कॉलम्स। चलें 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है आपके पास, x की वैल्यू 0 है पहले में, उसके बाद है -1 4 और यहाँ भी 4 है, -4 है, ठीक है, -4। तो y की वैल्यू क्या है आपके पास, y की वैल्यू है 2 और ये 4 है और ये 5 है और है आपके पास -5, ठीक है। बहुत आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है। ग्राफ बनाना आपको मैं सिखा चुका था पहले वाली एक्सरसाइज में, यहाँ पर अगेन सिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी वर्टिकली, ये आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी हॉरिजॉन्टली, ठीक है। आपको पता है कि ये जो पॉइंट होता है ओरिजिन होता है, ओरिजिन मतलब यहाँ पर जो है आपके पास जो वैल्यूज़ हैं एक्स और वाई दोनों की 0 आएंगी, 1 2 3 4 5 6 सिर्फ 6 तक बनाते हैं ग्राफ, लंबा नहीं बनाते,
ठीक है, माइनस, ये जो है वो प्लस की जगह होती है, ठीक है, प्लस एक्स की। अच्छा, अब यहाँ भी बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये जो है वो माइनस एक्स की जगह होती है, ठीक है, यहाँ एक्स हमेशा माइनस में आता है। ये माइनस वाई की जगह होती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, -1 -2 -3 -4, ठीक है, इसे 4 बनाते हैं, -4 -5, और ये आखिर में आ गया आपके पास -6। तो यहाँ भी ऐसी है 1 2 3 4 5 6। अच्छा, यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया कि ये एक्सिस प्लस का है, ये एक्सिस माइनस का है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर वाला एक्सिस जो है ये भी प्लस का है, वाई में प्लस का 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 और वाई लिखा नहीं हमने, ठीक है, तो ये वाई लिख दिया। चलें, तो अब आपने क्या करना है कि ये दो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं एक्स और वाई, इसको जो है यहाँ पर पुट करना है। ये जो दो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं एक्स और वाई, इसको पुट करना है। समझे, आपके पास जो पेयर है ना, पेयर कैसे बनेगा, मैं पेयर बनाना सिखा देता हूँ आपको। तो ये दो जो है ना, ये एक पेयर बनेगा, यानी एक जो ए की वैल्यू आपको दी हुई है, समझ लीजिए ये ए ब्रैकेट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो सबसे पहले ए क्या दिया हुआ है आपको, एक्स जो है वो 0, एक्स आपको पता है पहले लिखा जाता है, और वाई जो है वो 2, ठीक है। सीख गए आप बनाना ऑर्डर पेयर, अब तो आप खुद भी इजीली पुट कर देंगे। देखिए, मैंने अभी ग्राफ में पुट नहीं किया, ये मैंने एक रफ में लिख के दिखाया कि ये आपको एक्स और वाई क्या दिया हुआ, ऑर्डर पेयर में किस तरह लिखेंगे। तो इस तरह ऑर्डर पेयर में कि जो पहला होगी जो वैल्यू जो एक्स की होगी वो पहले लिख दी जाएगी, और वाई की जो वैल्यू वो बाद में लिख दी जाएगी। अब इसे ग्राफ में पुट करना है तो बहुत ईजी है, एक्स की वैल्यू आएगी 0 और वाई की वैल्यू आएगी +2, तो दोनों चीज़ें पॉजिटिव कहाँ रहेंगी, यहाँ रहेंगी, ठीक है, वाई पॉजिटिव यहाँ। तो ए जो है वो यहाँ पर आएगा, ए जो है वो यहाँ पर बिल्कुल इधर। अच्छा, ये मैंने ए यहाँ पर लिखा है, लेकिन पॉइंट के जो नाम है वो इस तरफ दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट नहीं बनाया मैंने ए का, ये इधर इस लाइन पे बनाया, कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैंने देखे काफ़ी डार्क करने की कोशिश कर दी उस पॉइंट को। चलें, ये 2, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट, इसको मिटा देते हैं, ए हमने लिख लिया अपना पॉइंट, ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। बी बनाते हैं, तो -1 एक्स क्या दिया हुआ, -1 और ये 4, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आ गया। अब जो है हमने इसे कैसे पुट करना है, हमने देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। अच्छा, कहाँ पर ऐसा क्वाड्रेंट है जहाँ पर क्वाड्रेंट सिस्टम सिखा चुका हूँ पीछे, तो जहाँ पर एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर आ जाए, एक्स जो है वो आप ये नंबरों से भी पहचान सकते हैं कि -1 यहाँ पर है तो +4 यहाँ पर, तो पॉइंट बीच में आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो -1 यहाँ देख लिया आपने और अब 4 तक जाना है, तो ये पॉइंट है, यहाँ आपका सिंपल पॉइंट आएगा, ठीक है, ये पॉइंट। अब इस पॉइंट को नाम जो है मैं इस तरफ दे रहा हूँ, इस पॉइंट को नाम जो है मैं इस तरफ दे रहा हूँ कि -1, ये हो गया हमारा -1 और ये 4, ये हमने नाम दे दिया, ठीक है। थोड़ा मैं और साफ़ करके बना देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है, ये हो गया। चलें, अब जो है मैं इसे आगे और मज़ीद सिंप्लीफाई कराते हैं। चलें, अब इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बी हो गया। अब सी का पॉइंट भी इधर ही लिख देता हूँ, जगह हैगी काफ़ी, ठीक है। तो 4 5, ठीक है, पहला 4 जो है वो एक्स है और 5 जो है वो वाई। कभी भी ऐसे नहीं लिखिएगा कि वाई को पहले लिख रहे हैं एक्स को बाद में, हमेशा एक्स पहले लिखते हैं ऑर्डर पेयर में। और यही बात होती है कि अगर आपने किसी तरह मुझे ये पॉइंट दे दिया ना, तो मैं यही समझूंगा कि 4x है, मैं कभी भी 5 को एक्स नहीं बोल सकता क्योंकि पहले एक्स आता है, ठीक है, ये 4 है। तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव। तो दो पहले ही क्वाड्रेंट में होता है ऐसा कि ये रहा 4 और ये रहा 5, तो यहाँ पर जहाँ पर हमने पॉइंट बनाया ना, इधर इधर बनेगा इसका पॉइंट, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ, ठीक है। देख रहे 4x y 5, ये हो गया आपका सी का पॉइंट 4,5, ठीक है। अब आपने डी का पॉइंट बनाना है, तो इन दोनों को पहले मैं रिमूव कर देता हूँ ए बी को, तो फिर मैं डी का पॉइंट लिख के दिखाता हूँ आपको। तो ये रहा आपके पास डी का पॉइंट -4, -5, ठीक है। तो कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जहाँ पर दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स और वाई, थर्ड क्वाड्रेंट में, बिल्कुल सही। तो एक्स क्या है 4 और 5 तक जाना है 5, ये 5, ये 4 पर आ गया, मैं ये यहाँ 5 पर आ गया,
बिल्कुल यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है। तो क्या था ये पॉइंट हमारे पास, ये था हमारे पास D -4 -5, ठीक है। चलें इसको पीछे से मैच करके देखते हैं, जो ग्राफ हमें दिया हुआ है पीछे एक्सरसाइज में, तो बिल्कुल सही है हमारे पास। आप देख सकते हैं कि ये रहा आपके पास -1 और 4, ठीक है। -1 पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट है। ये वैल्यू नहीं देखिएगा, वैल्यू को मैंने वैल्यू जो है वो पॉइंट के मुताबिक नहीं लिखी है, वैल्यू आगे पीछे लिखी हुई होगी। पॉइंट को देखें, पॉइंट कहाँ लिखा हुआ है, पॉइंट देखें, ठीक है, पॉइंट ये रहा। और मैंने साथ साथ नंबरिंग भी कर दिया, आपको समझ में आएगा। बुक में पीछे आंसर में नंबरिंग नहीं की हुई है, ABCD नहीं दिया हुआ है, तो शायद थोड़ा मुश्किल होगा आपको समझने में, लेकिन जो मैंने किया उससे ज़्यादा आसानी से समझ सकेंगे आप। तो ये 4 है, 5 है, बिल्कुल सही है, और ये 2 वाला पॉइंट बिल्कुल सही, और D वाला पॉइंट ये रहा, ठीक है। तो बिल्कुल सही पॉइंट्स बनाए हैं हमने, ठीक है। ग्राफ एक थोड़ा सा आसान चीज़ है अगर समझ ली जाए, वरना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है अगर नहीं समझा जाए, क्योंकि इसको हम रट तो सकते नहीं है किसी भी सूरत में कि कौन सा पॉइंट किधर आएगा, हमें पता होना चाहिए। तो चले अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि 3 है। तो स्टूडेंट अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो आप जो है वो ये देख रहे होंगे कि मैंने ग्राफ नहीं मिटाया, क्यों? क्योंकि उसमें भी ग्राफ को ही आपने बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है और पार्ट जो है वो 1 है। तो पार्ट 1 हमारे पास क्या है, y = 3, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इसे प्लॉइट करना है, ये y की वैल्यू को इधर इस ग्राफ में, कि किस तरह से आप ऐसी जो है वो ग्राफ को लाइनें बनाएंगे, यानी इस पॉइंट को किस तरह से आप प्लॉइट करेंगे, इस पॉइंट को, ये y की वैल्यू को ग्राफ में किस तरह शो करेंगे, और साथ में x की वैल्यूज़ भी बनानी है। तो आप किस तरह से करेंगे, ये आपने जो है वो इसमें हमें बताना है और इसमें से करके दिखाना है, ठीक है। सिंपल है, कोई भी ज़्यादा इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आपने जो है वो चीज़ को समझना है कि ये आखिर हुआ तो हुआ कैसे, ठीक है। देखें मैं यहाँ पर आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता जाऊँगा कि ये किस तरह हुआ, और यहाँ पर आपने टेबल भी बनाना होगा और x की वैल्यू भी बतानी होगी। देखिए यहाँ पर सवाल तो आपको सिंपल दिया हुआ है, प्लॉइट द ग्राफ ऑफ, यानी ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसे ग्राफ में प्लॉइट करो, लेकिन साथ ही साथ आपने जो है वो वैल्यूज़ को भी बताना है कि वैल्यूज़ किस तरह से बनेंगी। देखिए y की वैल्यू आपको पता है कि y की वैल्यू 3 रहेगी। अब x की वैल्यू क्या बनेगी ये आपने बताना है, ठीक है। x की वैल्यू क्या बनेगी ये आपने सिंपल हमें बताना है। तो वही, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ टेबल बनाना है, ठीक है, टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। चलें टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये टेबल बना दिया मैंने, ठीक है, टेबल ड्रॉ कर दिया मैंने, थोड़ा सा इसे अंदर ले आता हूँ, ठीक है। तो टेबल क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि आपको वैल्यूज़ बता सकूँ। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये आ गया आपका टेबल। तो x की वैल्यू क्या है आपने बतानी है ग्राफ की मदद से। तो y की वैल्यू क्या है आपके पास, हर जगह पर 3 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 क्यों है, क्योंकि y 3 ही आएगा, ठीक है। और x की वैल्यू क्या होगी, अब आपने ये ग्राफ की मदद से बताना होगा, ठीक है। किस मदद से बताना होगा, ग्राफ। तो यहाँ पर आपके पास है y की वैल्यू, क्या है यहाँ पर, y की वैल्यू। तो ये एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस तरफ, ठीक है, एक सीधी लाइन जो है वो इस तरफ ड्रॉ कर दीजिए, इस तरफ बिल्कुल ट्राई करें सीधी बने, सीधी, ठीक है। तो जब आपके पास x की वैल्यू 3 थी, यानी यहाँ पर आप देखें, जब आपके पास, इधर से देखते हैं, चलें इसे रिमूव करते हैं इधर से, और इतना बनाते हैं, बस 3 3 तक लेते हैं ग्राफ, ज़्यादा लंबा नहीं लेते हैं। तो जब आपके पास यहाँ से शुरू से पॉइंट से देखें, इस पॉइंट को मैं यहाँ पर थोड़ा सा डार्क भी कर दूंगा। तो जब आपके पास y की वैल्यू 3 थी, तो x की वैल्यू क्या आई, 3, देख रहे हैं 3 आ रही है ना, तो y की x की वैल्यू 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको पॉइंट भी बना सकते हैं कि ये पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट है आपके पास -3, जगह कम होने की वजह से इसमें थोड़ा सा लिखने में मुश्किल हो रही है, ठीक है। तो 3 माइनस का, इसको रिमूव करके सही से बनाते हैं, माइनस का 3 और 3, ठीक है। अच्छा, जब आपके पास देखें y की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू तब्दील नहीं हो रही, बस x की वैल्यू निकालता जा रहा हूँ अब मैं इस टेबल की मदद से। जब मेरे पास y की वैल्यू 3 थी, तो फिर x की वैल्यू क्या थी, -2, ठीक है, -2 है ना, देखें -2, अगली वैल्यू -2 आ रही है x की। तो ये मैंने यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, पॉइंट क्या कर दिया यहाँ ड्रॉ। तो एक वैल्यू आपको हमेशा दी जाएगी x की या y की, उससे फिर आपको बताना होगा 3, y की वैल्यू 3, ठीक है। तो यह आ गया -2, x की वैल्यू -2। तो जब आपके पास x की वैल्यू
y की वैल्यू 3 थी तो x की वैल्यू क्या थी अगली, -1। यहाँ पहले वैल्यू बना देता हूँ, ये पॉइंट आ गया। ये मैंने ग्राफ की मदद से देखें पॉइंट किस तरह निकाल रहा हूँ, -1 और 3। देखिए y की वैल्यू में तब्दीली नहीं आ रही, वो 3 ही है। आप नहीं कह सकते कि सर y की वैल्यू 3 नहीं है, y की वैल्यू 4 है। क्यों, 4 होती तो इधर आता ना, वरना यहाँ थोड़ी ना 4 होती तो 3। तो ये आ गया आपके पास, ये -3 है, ये माइनस जो है 1 है। जब आपके पास x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू, जब आपके पास y की वैल्यू 3 थी तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू 0 आ रही है, ये रही, ठीक है 0। अब ये पॉइंट इधर शो करना थोड़ा मुश्किल होगा तो यहाँ शो कर देता हूँ, ठीक है 0 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 0 3 0, ठीक है, ये हमारा पॉइंट आ गया। चले अब अगला पॉइंट करते हैं। जब आपके पास y की वैल्यू 3 थी तो पॉजिटिव में x की वैल्यू क्या थी, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है यहाँ से। तो ये भी आपके पास थी 3, ठीक है 3, ठीक है 3 तक बनाने का बोला है इसीलिए 3 तक बना रहा हूँ, ठीक है 3 तक पीछे आंसर में दिया हुआ, अगर ज़्यादा दिया हुआ होता तो ज़्यादा में बनाता। तो ये भी आपके पास 3 आई। जब आपके पास x की वैल्यू, जब आपके पास y की वैल्यू 3 थी तो फिर 3 के बाद आपके पास x की वैल्यू क्या आई, तो ये आई आपके पास, x की वैल्यू ही तब्दील होगी, y की वैल्यू तब्दील नहीं होगी। तो ये आई आपके पास, ये आपके पास यहाँ पर आ रही है इस तरफ, ठीक है इस तरफ, बिल्कुल इस तरफ। तो ये थी 2 और 3, ठीक है। अच्छा जब आपके पास y की वैल्यू 3 थी तो x की वैल्यू क्या आई, 1, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है तो 1 3, ठीक है। देख लिया किस तरह से बना। तो ये आ गया आपके पास, देखिए इधर भी 3 पॉइंट्स, इधर भी 3 पॉइंट्स। अच्छा ये वाला पॉइंट थोड़ा सा मैंने नज़दीक कर दिया उसके, यहाँ बना लीजिए, ठीक है ताकि बिल्कुल ऊपर लगे। तो क्या आया, ये 2 में तो 3 में हमारे पास 2 आ रहा था, ये 2 लिया था ना x की वैल्यू। और जब हमारे पास x की वैल्यू, जब हमारे पास y की वैल्यू 3 थी तो x की वैल्यू 1 आ रही थी। तो इसे क्या करते हैं, इसे करते हैं मैच, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हमने उल्टा लिख दिया, यहाँ पर हमने उल्टा लिख दिया, इधर आए थे ना इस तरफ आए थे, तो यहाँ 1 आएगा, पहले ये वैल्यू आ रही है ना तो यहाँ 1 आएगा, फिर ये आ रही है तो 2 आएगा, फिर ये आ रही है तो 3 आएगा, ठीक है। ये उल्टा लिख दिया था हमने, पहले 3 की वैल्यू लिख दी थी, पहले यहाँ पर हमें 0 लिखना, 0 लिखना था, 0 के बाद जो यहाँ वैल्यू 0 थी ना इस तरफ इस पॉइंट पर, फिर उसके बाद 1 आना था, फिर 2 आना था, फिर 3। तो y की वैल्यू आपको पता थी, आपने बस पॉइंट बनाया, ग्राफ बनाया कि x की वैल्यू और क्या क्या आ सकती है y3 पर, तो ये आपको बाकी वैल्यूज मिल गई। अब इसी तरह से आपने अगला भी करना है, तो चले आए अगले को सॉल्व करते हैं। ग्राफ रिमूव नहीं करूंगा मैं, ग्राफ यही रखूंगा, बस वैल्यूज बनाएंगे उसमें हम अगली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एक वैल्यू दी हुई है और हमें बाकी वैल्यूज को बताना है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि भाई आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू है आपके पास 3, तो y की वैल्यूज क्या होंगी, टेबल बनाकर बता दीजिए कि y की वैल्यूज क्या होंगी और ग्राफ में प्लॉट कर कर। तो देखें यहाँ पर हमारे पास ये रही ना x की वैल्यू 3, तो अब इस जगह पर मजीद y की वैल्यूज क्या होंगी ये हमने यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो चलें वही जो पीछे वाला स्टेप किया था, सेम वही प्रोसीजर, सेम वही तरीक़ेकार फॉलो होगा, कोई नया तरीक़ेकार नहीं होगा, कोई नई चीज़ नहीं करेंगे। अब ये यहाँ नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, इसको रिमूव करके यहाँ बनाते हैं। चलें ये यहाँ बनेगा, साफ सुथरा सा यहाँ बनाते हैं, ठीक है। ये हमने बना दिया, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये बहुत करीब हो जाएगा इसके, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको रिमूव करके सही करके बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मज़ीद ब्रैकेट आने थे उसे भी लगा देते हैं, ये मैंने इसमें मज़ीद ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है। ये बीच में मैंने एक लाइन तोड़ी, तो जगह कम होने की वजह से स्टूडेंट ये राइटिंग थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, वरना राइटिंग साफ़ और साफ जो है ना वो ट्राइपॉड भी सामने होता है, तो जिस वजह से राइटिंग का मसला आ जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ एक x की वैल्यू आएगी, ठीक है, यहाँ x की वैल्यू और यहाँ y की वैल्यू। अच्छा देखिए कैपिटल में y बनाए या स्मॉल में y बनाए कोई इसका मसला नहीं है, y तो y ही रहेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, हर जगह पर 3 3 ही रहेगी,
एक्स की वैल्यू कभी भी तब्दील नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 3 है। तो आपने अब मजीद बताना है कि y की वैल्यू क्या क्या आ सकती है अगर x की वैल्यू 3 है। y की वैल्यू क्या क्या आ सकती है अगर x की वैल्यू 3 है। तो आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि x की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में या कौन से एक्सिस पर +3 होगी। यहाँ पर देखूंगा तो नहीं, यहाँ तो -3 आती है और यहाँ तो आ ही नहीं सकती क्योंकि ये तो y का एक्सिस है। यहाँ भी नहीं आ सकती, यहाँ भी y का एक्सिस है, तो बस यहीं पर आएगी। तो चले अब ड्रॉ करते हैं। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 तक ही ड्रॉ करनी है हमने। ठीक है, यहाँ आ गया और ये मैं इधर तक आ गया। इसको थोड़ा सा 3 को ना मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा साइड में। ठीक है, तो जब आपके पास x की वैल्यू 3 थी तो आपके पास y की वैल्यू जो है वो -3 आ सकती है। ठीक है, -3 पर भी आपके पास x की वैल्यू 3 आ सकती है। तो यहाँ पॉइंट बना दिया, यहाँ वैल्यू लिख दी -3। चलें, यहाँ पर एक चीज़ आसानी हो गई कि हम पॉइंट इजीली बना सकेंगे। अच्छा, x तो पॉजिटिव है ना, y नेगेटिव है। ठीक है, तो -3 पर सॉरी x जब 3 हो तो -3 जो है वो y की जो वैल्यू -3 आ सकती है। अच्छा, जब x की वैल्यू 3 हो तो y की वैल्यू -2 आ सकती है। क्या आ सकती है? -2। चलें, यहाँ -2 लिख देते हैं। जब x की वैल्यू आपके पास 3 हो तो y की वैल्यू आपके पास 1 आ सकती है। ये 3 लिखा रहेगा। ठीक है, ये -1 आ गया। जब आपके पास x की वैल्यू 3 हो तो y की वैल्यू आपके पास नेगेटिव में, आपके पास y की वैल्यू 0 आ सकती है और x 3 आ सकता है। आपके पास x 3 आना चाहिए, कोई भी कंडीशन हो। अच्छा, ये मैं पॉइंट्स बनाता जा रहा हूँ। जब आप या 0 पर, जब आपके पास x की वैल्यू 3 हो तो y की वैल्यू आपके पास 1 आ सकती है। ठीक है, 1 आ गया। जब आपके पास x की वैल्यू 3 हो तो y की वैल्यू आपके पास 2 आ सकती है। जब आपके पास x की वैल्यू, पॉइंट भी बना देते हैं, ये पॉइंट आ गया यहाँ पर, ये पॉइंट आ गया यहाँ पर। जब आपके पास x की वैल्यू +3 हो तो y की वैल्यू भी 3 आ सकती है, वो भी प्लस में। ठीक है, ये बन गया आपका। देखें, x की वैल्यू हर जगह 3 आ रही है। ठीक है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ दोनों जगह 3। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है? -3, -2, -1 और इस तरह से आ रही है और वर्टिकल लाइन बन रही है, वर्टिकल। अच्छा, ये एरो नहीं बनाया मैंने तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत किया, ज़रूरत नहीं है एरो बनाने की। ये एरो ग्राफ में अभी हमारे को ज़रूरत नहीं बनानी। ठीक है, तो ये सिंपल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। और टेबल भी बना दिया हमने कि 3, -3, 3, -2, 3, -1, 3, -3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3। ठीक है, तो देखें किस तरह से साफ सुथरा हमने टेबल बना लिया। चलें, अब जो है वो क्वेश्चन नंबर, बल्कि पार्ट नंबर 3 करते हैं। ग्राफ यही रखूंगा, बस जो है वो मिटा दूंगा मैं। किसको? मैं मिटा दूंगा इन वैल्यूज़ को। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं कि हमारे को क्या कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि y की वैल्यू ऑलमोस्ट यानी ऑलवेज जो है वो 0 रहेगी। अच्छा, तो x की वैल्यू क्या क्या बनती जाएगी, आपने इस चीज़ को हमें बताना है। देखें, यहाँ पर हमारे पास 2-3 कंडीशनें बन सकती हैं। हम जो है वो y की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे। ठीक है, इधर इधर बिल्कुल ओरिजिन पर y की वैल्यू 0 होगी, तो फिर x की वैल्यू इस तरफ बनेगी, यानी इन दो की तरफ x की वैल्यू बनेगी कि ये तो y एक्सिस है ना ऊपर वाला, तो यहाँ से y की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तो अब x की वैल्यू क्या क्या बनेगी उसको हम डिस्कस करेंगे। यानी अगर y 0 रखते हैं तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, क्या क्या x की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है जो मुमकिन है आना, उस वैल्यूज को हमने यहाँ डिस्कस करके लिखना है। तो पहले ब्रैकेट बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जो है हमारे पास सबसे पहले x और ये y। ठीक है, देखें ज़रूरी नहीं है कि y कैपिटल लिखें या स्मॉल। हमारे सर जो थे और हम भी जो कराते हैं y कैपिटल स्मॉल दोनों में लिख लेते हैं, तो यहाँ स्मॉल में ही लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो y जो x की वैल्यू, जो आपके पास y की वैल्यू दी गई है वो ऑलमोस्ट 0, ऑलवेज 0 रहेगी, हमेशा 0 रहेगी इस ग्राफ में। अब बताएं कि x की क्या क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं 0 जब y हो तो
तो एक वैल्यू तो हमारे पास ये भी आ सकती है कि हमारे पास वाई भी जीरो हो तो एक्स भी जीरो, एक्स एक वैल्यू ये आ सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, -3 से देखते हुए आते हैं, -3 से +3 की तरफ देखते हुए आ जाते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि पहले से ही लाइन ड्रॉ है, तो मैं इस ग्राफ पे ऊपर ना एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप समझ लीजिएगा कि यहीं पर मैंने लाइन बनाई है। ठीक है, ये और पॉइंट ड्रॉ तो मैं ऑलमोस्ट करता ही रहूंगा। ये पहला पॉइंट, तो जब आपके पास y की वैल्यू 0 हो तो x की वैल्यू -3 आ सकती है। -3, ये y की वैल्यू 0। ठीक है, अच्छा, जब आपके पास y की वैल्यू 0 हो तो x की वैल्यू आपके पास -2 भी आ सकती है। तो -2 और ये y की वैल्यू 0 ही आ रही है। देखें यहाँ पर y की वैल्यू 0 ही आएगी ना, ये पॉइंट बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा होगा कि -2 और 0। अच्छा, -2 लिख देता हूँ। जब आपके पास y की वैल्यू 0 हो तो x की वैल्यू -1 भी आ सकती है। ठीक है, ये देखिए मैंने और पॉइंट को गहरा कर दिया, तो -1 और ये 0। ठीक है, चलें इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूँ ताकि कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो कि मैंने क्या लिखा क्या है। ठीक है, ये 0। ठीक है, चलें, जब आपके पास x की वैल्यू, तो ये -1 भी लिख देते हैं, तो जब आपके पास y की वैल्यू 0 हो तो यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 आ सकती है, तो 0,0। ठीक है, तो ये 0 0 हो गया। अच्छा, जब आपके पास y एक्सिस में देखते हैं, सॉरी x एक्सिस में देखते हैं, पॉजिटिव में, तो जब आपके पास y की वैल्यू 0 हो तो x की वैल्यू 1 आ सकती है। जब इसी तरह से जब 0 हो y की वैल्यू, तो आपके पास आप जो है ना ये दूसरी लाइन जो बनाइएगा किसी और कलर से बना लीजिएगा या पेन से, तो जिससे सही दिख जाए, क्योंकि मेरे पास तो ब्लू पेन ही है ना, तो ये आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो 2 आ सकती है जब आपके पास y की वैल्यू 0 हो। तो लास्ट 3 तक ही जाना है हमें, और भी आ सकती हैं 4 5 6 7, लेकिन हम बस 3 तक जाएंगे क्योंकि हमें ये ग्राफ तो इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ना ग्राफ कहाँ पर खत्म होता है, इन्फिनिटी पर या फाइनाइट पर, तो वो ये ग्राफ इन्फिनिटी पर जाके खत्म होता है। तो जितनी हमें ज़रूरत होती है हम उतना बड़ा ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए 3 तक ही बनाते हैं। 3 तो 0, तो हर जगह देख रहे हैं आप y की वैल्यू 0 आ रही है ना, x की वैल्यू तब्दील होती जा रही है, क्योंकि x की वैल्यू अगर 3 हो तो y की वैल्यू 0 आ सकती है, 2 हो तो 0 आ सकती है, माइनस में हो तो भी आ सकती है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छी तरह बात समझ में आई होगी, कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी बात नहीं होगी जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही होगी आपके लिए। सही है, तो चलें आप अपना आगे सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है। तो 4 होगा, ठीक है, पार्ट 4 होगा। तो पार्ट 4 में स्टूडेंट आपके पास क्या है, सवाल क्या है, तो इधर काफ़ी पार्ट्स हैं, तो जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे करें। ठीक है, तो पार्ट 4 में आपका जो सवाल है वो उतार देता हूँ जल्दी से मैं, उसके बाद फिर हम आगे अपना मूव करेंगे, आगे मूव कर जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बात है कि आपको पार्ट 4 नहीं दिया हुआ, मतलब पार्ट 4 सॉल्व कर कर आपको ग्राफ बनाकर नहीं दिया हुआ है, तो इसका जो है हमने क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चले आए, पहले सबसे पहले हम पार्ट 4 लिख देते हैं। तो हमारे पास है y इक्वल टू 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है, तो देखें ये या क्या हो रहा है 8, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया ना पूरा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, यहाँ 0 बच गया। ठीक है, और x की वैल्यू क्या आ रही है, ये 2 नीचे आके डिवाइड हो गया, तो 0 से 2 डिवाइड होगा तो x भी आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही ग्राफ बनेगा जो कि हमने 3 में बनाया था, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ग्राफ बनाया है ना, बिल्कुल सेम ग्राफ बनेगा, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 0 आ रही है और क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो y की वैल्यू 0 थी। बस सेम तो बनेगा, लेकिन बस थोड़ी सी चेंजेस ये होगी कि इसमें y एक्सिस में ग्राफ बनेगा, इसमें क्या बनेगा, y एक्सिस में ग्राफ बनेगा, बिल्कुल सेम होगा लेकिन थोड़ा y एक्सिस में ग्राफ बनेगा। तो मैं इसका जो है ग्राफ आपको बनाकर ही दिखाता हूं ताकि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये मैंने बना दिया ग्राफ। ठीक है, ये मैंने आपके लिए बना दिया ग्राफ, और जल्दी से इसकी नंबरिंग कर देता हूं और इसको आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस में। ठीक है, एक्स आपको 0 दिया हुआ है, तो 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4,
1 2 3 4। 4 तक क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ 4 तक की ही ज़रूरत है। आगे भी बन सकता था, लेकिन जब ज़रूरत 4 तक की है तो 4 तक ही बनाते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रिमूव करके आगे लिख देते हैं, एडिशन का साइन डाल देते हैं। इधर भी इसको थोड़ा सा करीब करके लिख देते हैं। ठीक है, तो नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। तो ग्राफ इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ग्राफ बनाना सीख जाएंगे और आपको ग्राफ बनाना अब तक आ भी गया होगा। ठीक है, तो -1 -2 -3 और -4, और ये तो आपको पता है ओरिजिन 0 0 ही रहता है। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपके पास -1 -2 2 है ये। ठीक है, -2 -3 -4 1 2 3 4। ठीक है, ये तो अब हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। x की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, हमेशा 0 रहेगी। लेकिन y की वैल्यू क्या क्या आ सकती हैं ये हमें बताना होगा। ठीक है, x की वैल्यू तो आपके पास 0 है, लेकिन y की वैल्यू क्या क्या आ सकती है आपने ये बताना है। चलें, जब x 0 रहे, चले हम तलाश करते हैं क्या क्या आ सकती है। 1 2 3 4 5 6 7। चलें, ये मैंने ग्राफ बना दिया। x की वैल्यू 0 0 0 0 0 0 0 y। अब y ढूंढते हैं। जब y की वैल्यू, अब 3 से आएंगे। ठीक है, 3 से ढूंढते हुए आएंगे जैसे हर बार कर रहे हैं। तो ग्राफ कैसा बनेगा, वर्टिकली बनेगा, क्योंकि x की वैल्यू जब ही 0 रहेगी जब हमारे पास ग्राफ वर्टिकली बन रहा हो। ठीक है, y की वैल्यू 0 कब रहेगी, जब ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टली बन रहा हो। ठीक है, ये मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया आपके लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि ये हमारे पास इस तरह लाइन बनेगी। अच्छा, इसका आंसर आपको पीछे नहीं दिया हुआ, ये देख लीजिएगा। चलें, इसको थोड़ा सा इधर भी ले आते हैं। तो जब आपके पास x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू आपके पास -3 आ सकती है। ठीक है, -3 आ सकती है, तो -3। जब आपके पास x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू आपके पास जो है वो, y की वैल्यू आपके पास क्या आ सकती है, -2। जब आपके पास x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू आपके पास आ सकती है -1। और जब आपके पास x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू भी 0 आ सकती है। अच्छा, हमने ये इनको इधर नहीं लिखा, इधर भी लिख देते हैं, -2 -1 और 0 0। ठीक है, अच्छा, जब आपके पास x की वैल्यू, जब आपके पास x की वैल्यू जो है वो 0 हो तो y की वैल्यू आपके पास 1 1 आ सकती है, +1। जब आपके पास x की वैल्यू 0 हो, यहाँ पर पॉइंट डार्क कर देता हूँ, तो आपके पास जो है वो y की वैल्यू 2 आ सकती है। जब आपके पास x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू आपके पास 3 आ सकती है। देख रहे हैं, हर कंडीशन में आप ये नहीं बोल सकते कि सर x की वैल्यू बढ़ गई। x की वैल्यू कैसे बढ़ गई, मैं बोलूंगा x की वैल्यू क्यों बढ़ गई, क्योंकि y x तो देखें ओरिजिन पर बन रहा है। देखिए, अगर मैं यहाँ से पूछूं आप x की वैल्यू निकाल के दिखाएं तो कैसे निकालेंगे, 0 पर आ रहा है, ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन का पॉइंट। तो ये था, पीछे में हमारे पास जो है वो y की वैल्यू 0 दी हुई थी, यहाँ हमें x की वैल्यू 0 दी हुई है। ठीक है, तो मजीद कंटिन्यू करते हैं, अगला सवाल करते हैं 5। वो आपको जो है वो करके दिया हुआ है, 5 करते हैं आप। तो चलिए स्टूडेंट, अब जो है अपना 5 करते हैं। अच्छा, 5 में जो है आपको पॉइंट्स में दी हुई है वैल्यू, तो कोई मसला नहीं है, हमारे पास आंसर जो है y का वो पॉइंट्स में नहीं आएगा, ज़रूरी नहीं है वो पॉइंट में आए। ठीक है, चले आए, ग्राफ ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले मैं। ठीक है, ग्राफ 1 ये 0 हो गया। ठीक है, ओरिजिन है 2 3 4 5 से 5 तक ड्रॉ करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं जाना। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मैं जो लाइनें हैं वो ज़्यादा बड़ी बड़ी बना रहा हूँ। अब इसकी वजह क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। 1 2 3 4 5, ये देखें y, ये हो गया x प्लस का, ये y प्लस का, ये x नेगेटिव का, ये y नेगेटिव का, और यहाँ पर हमने अब अपने नंबरिंग कर देनी है जल्दी से। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अच्छा, -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा, x की वैल्यू क्या है, 3.5। देखें, ना ये वैल्यू 3 है और ना ये वैल्यू 4 है।
ठीक है, ये जो है वो 3 और 4 के दरमियान है। किसके? 3 और 4 के। देखिए यहाँ पर अगर लिख दूंगा तो ये तो फिर 5 और 2 और 3 के दरमियान आनी चाहिए वैल्यू, लेकिन यहाँ अगर लिखूंगा तो 3 और 4 के दरमियान, तो यहाँ पर आएगा बिल्कुल सेंटर में आएगा हमारे पास x 3.5। चलें स्टूडेंट, अब जो है वो अपना क्या बनाते हैं, अपना टेबल बनाते हैं कि अगर हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर असल में स्टूडेंट थोड़ा सा हाथ आने में मसला होता है, तो इसलिए ये लाइन जो है ना वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है। चलें काम करते हैं, इस लाइन को ना इधर नहीं बनाते, इस लाइन को इधर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ आपको यहाँ भी सही नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये मैंने बना लिया। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लास्ट, x और y। तो जब x की वैल्यू 3.5 रहेगी तो y की क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं आपने ये बताना है। अच्छा, 3 से ऊपर नहीं देखिएगा, 3 तक ही देखिएगा। 3 से ऊपर भी आ सकती हैं y की वैल्यू, लेकिन सिर्फ x तक ही 3 तक देखेंगे। तो पहले देखते हैं पॉजिटिव में, नेगेटिव में सॉरी, पहले देखते हैं नेगेटिव में, उसके बाद देखेंगे हम पॉजिटिव में। तो जब हमारे पास x की वैल्यू देखें 3.5 है ना, जब x की वैल्यू हमारे पास 3.5 हो तो y की वैल्यू हमारे पास आ सकती है, y की वैल्यू हमारे पास आ सकती है -3। ठीक है, जब x की वैल्यू -3 आ सकती है। जब x की वैल्यू हमारे पास जो है वो और भी वैल्यूज आ सकती हैं, यानी y की वैल्यू में भी पॉइंट्स ले सकते हैं हम, लेकिन ज़रूरत नहीं है लेने की। हम जो है वो होल नंबर में लेते हैं वैल्यूज़ को। ठीक है, पॉइंट में नहीं लेके जाते हैं। ये तो हमें x पॉइंट में दिया हुआ, y पॉइंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर x की वैल्यू हमें जो है वो 3.5 दी हुई हो तो y की वैल्यू हमारे पास उस वक्त -2 भी आ सकती है। तो ये हमने यहाँ लिख दिया, बिल्कुल बार बार मिट रहा है। अच्छा, x की वैल्यू अगर हमें 3.5 दी हुई है तो y की वैल्यू -1 आ सकती है। अच्छा, अगर x की वैल्यू -2 -1 -2 -1 और 0 भी आएगी, अभी वैल्यू देखिएगा। जब हमें x की वैल्यू -3.5 दी हुई हो तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आ सकती है। ठीक है भैया, जब हमें x की वैल्यू 3.5 दी हुई हो तो y की वैल्यू 1 आ सकती है। ठीक है, 1 लिख दीजिए। जब हमें x की वैल्यू 3.5 दी हुई हो तो y की वैल्यू 2 भी आ सकती है। ठीक है, 2। चलें इसको सही से बनाते हैं। तो जब हमें x की वैल्यू जो है वो 3.5 दी हुई हो तो y की वैल्यू +3 भी आ सकती है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर x जो है वो 3.5 और y 3। ठीक है, तो 2 और 3, 2 इसके लिए और 3 इसके लिए। तो देख रहे हैं आपने किस तरह मैंने इस टेबल को कंस्ट्रक्ट करा। तो इसी तरह से इस टेबल को हमने कंस्ट्रक्ट यानी बनाना था। अब जो है हमने आगे एक और दिया हुआ है हमें, तो वो हमें सॉल्व करना है और वो हमें बताना है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सिंपल नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं जो इसमें रूल्स लग रहे हैं, जो तरीक़ेकार लग रहे हैं, वो आपको बता देता हूँ। इंशाल्लाह वो आप सॉल्व कर लेंगे। फिर देखिए यहाँ एक्स वाई क्या है, माइनस। इसको जो है वो माइनस में नहीं रखें, इसको क्या कर लीजिए, इसको पॉजिटिव कर लीजिए। ठीक है, इसको पॉजिटिव कर लीजिए ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। -2। अच्छा, अब पहले हम क्या करते हैं, पहले हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, पहले हम टेबल बना लेते हैं, उसके बाद उस पॉइंट्स को जो है वो ग्राफ में पुट कर देंगे। एक तरीकाकार ये हो गया। या दूसरा तरीकाकार ये है कि पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करते रहेंगे, टेबल में पुट करते रहेंगे। लेकिन ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर ग्राफ बार बार मिटाना पड़ेगा, ग्राफ बार बार आपको भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। टेबल आ जाएगा, फिर उसको ग्राफ में ड्रॉ कर देंगे, आसान काम आसान हो जाएगा। ठीक है, पहले टेबल बना लेते हैं, फिर टेबल को सिंपल ग्राफ में ड्रॉ करना सिखा चुका हूं मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में, वो हम वहां पे ड्रॉ कर लेंगे। ये आ गया आपका ग्राफ के लिए टेबल। 1 2 3 4 5 6 7 एक्स वाई। तो y की वैल्यू तो आपको पता नहीं है, लेकिन x की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं 1 2 3 और -1 -2 -3। जब आपके पास
एक्स की वैल्यू आप रखेंगे माइनस, ये मैं आपको निकालना सिखा चुका हूँ पीछे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये एक्स की वैल्यू जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे -3, तो क्या आंसर आएगा देखते हैं। एक्स ये -3 और -3, तो ये आपके पास आ गया माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है, 6 आ गया। जब आपने एक्स पुट किया -2, तो देखते हैं क्या आता है। तो y, अच्छा ये y है, x नहीं है, ये हमने x लिख दिया दोबारा, तो y है ये, ठीक है, y इधर y दिया हुआ ना इक्वेशन में। तो जब हमने x की वैल्यू, ये x है, ये x है, इसे x लिखा है, ये x जब हमने -2 पुट किया तो हमारे पास y देखते हैं कितना आएगा। ऊपर इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ -2, तो मुख्तलिफ वैल्यूज रख के हमें सॉल्व करना है। तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो गया। चलिए इसे थोड़ा सा और साफ करके लिखते हैं। तो y आपके पास आएगा 4, ठीक है। अच्छा, जब आपने x जो है वो -1 रखा तो y क्या आएगा, y आपके पास आ जाएगा +2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। जब आपने x जो है वो 0 रखा तो आप जानते हैं कि y भी आपके पास, यहाँ x हमने 0 रखा है तो y भी 0 आ जाएगा, 0x तो y भी 0, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए, x रखते हैं -1 रखते हैं, -1 तो ख़त्म हो गया ना हमारा, 1 है, तो y आ गया हमारे पास 1, तो ये -1, ठीक है, -2 आ गया। चलिए इसे रिमूव करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो अब जो है हम x रखेंगे हम 2 और पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो ये है 2 + 2, तो आ गया -4। अब हम रखेंगे x जो है हम रखेंगे 3, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 भी लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 3, तो ये हो गया हमारे पास -+-6। तो टेबल आपको मिल गया। x की वैल्यू आपको पता है कि जब -3 हो तो 6 आएगी, -2 हो तो 4 आएगी, -1 हो तो 2 आएगी, 0 हो तो 0 आएगी, 1 हो तो -2 आएगी, 2 हो तो -4 और 3 हो तो -6। तो अब इसके मुताबिक ग्राफ बना लीजिए। चलें इसका ग्राफ बनाते हैं। तो आ जाए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं सिंपल तरीके से, सिंपल रूल्स और टेक्निक से, ठीक है। ये हो गया मेरे पास। अच्छा, इसमें हमें 6 लेना पड़ेगा, 6 तक ड्रॉ करना पड़ेगा, बल्कि 7 तक ड्रॉ करेंगे हम इसे, 6 तक नहीं। ये y और ये y इन नेगेटिव, ठीक है, ये x इन पॉजिटिव, ये x इन नेगेटिव, ये हमारे पास सबसे पहले 0 बना दिया करें, ठीक है। अब ड्रॉ करते जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलें 8 तक ड्रॉ हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, जितनी लाइनें एक्स एक्सिस पे लें उतनी ही वाई पे भी लिया करें। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ भी 8 ही लेंगे। ग्राफ में हमेशा सिमेट्रिक जो है वो फॉलो करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो चलें अब जो है लाइंस पुट करते हैं, पॉइंट्स पुट करते हैं। तो ए पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको, -3 6, तो -3 6 कहाँ बन रहा है, सबसे पहले पॉइंट बना लें, उसके बाद चीज़ें दूसरी देखेंगे। तो -3 6 हमारे पास यहाँ बन रहा है, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 देख रहे हैं, -3 ये रहा और 6 जो है वो यहाँ बन रहा है, उसे पॉइंट बनाऊंगा मैं अभी, ठीक है। ये पॉइंट बना दिया, -3 6, ठीक है। अच्छा, अब बनाना है हमने, चलें इसको जो है वो नाम भी दे देते हैं कि ये हमारे पास है -3 और ये 6। अच्छा, अब हमने बनाना है 4 -2, यानी
x जो है वो -2 होना चाहिए और y जो है वो 4 होना चाहिए। यहाँ पर बन रहा है पॉइंट, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बना रहा है, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास -2 और ये 4 हो गया। अच्छा, अब आपके पास x क्या है, x है -1 और y क्या है 2, तो ये यहाँ बन रहा है बिल्कुल यहाँ, ये थोड़ा सा मैंने ऊपर बना दिया, थोड़ा सा नीचे बनेगा, -1 2 यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर। तो ये आ गया आपके पास -1 और 2, ठीक है। चले, अब जो है वो 0 0, तो 0 0 यहीं बनेगा, तो इसको यहाँ लिख देते हैं 0,0। अच्छा, अब जो है वो आपके पास क्या आएगा, अब आएगा आपके पास 1, ठीक है, 1 और -2, तो 1 ये रहा, -2 ये रहा, यहाँ पॉइंट बनेगा, तो इधर मैं लिख देता हूँ। अच्छा, अभी मैं सबको जोड़ना नहीं हूँ, सिर्फ पॉइंट बना रहा हूँ ताकि आपको इजी कर दूँ जितना हो सके, ठीक है, आप इजी समझ सकें। तो अब आपने बनाना है तो x बनाना है 2 प्लस का और -4, तो वो यहाँ पर आ रहा है, थोड़ा सा ही ऊपर बन गया, थोड़ा सा साइड में भी, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 2 -4, तो 2 कोमा बना दिए, ठीक है, ये आपके पास आ गया, ठीक है। x जो है वो 2 आ गया, y 4 आ गया। अच्छा, 3 ये आ गया और 6 ये आ गया, बिल्कुल इधर, थोड़ा सा इधर, ये रहा, देखें बिल्कुल मैच कर रहा है, लगा शुक्र है। तो 3 और ये 6 माइनस का, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर 6, यहाँ पे y की वैल्यू माइनस में आती है ना, और यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है, y की नेगेटिव आ रही है, इस एक्सेस में x पॉजिटिव होता है। तो ये जितनी भी आपने लाइन ड्रॉ की हैं, इसको थोड़ा सा ना सही ड्रॉ कीजिए, ये थोड़ा सा, ये वाली लाइन थोड़ी सही ड्रॉ नहीं हुई भी, हमारे पास -2 और 4 वाली, ये थोड़ी सी ना इधर ड्रॉ होगी, थोड़ा सा उसकी जगह थोड़ी सी सही नहीं थी। अब इन सब चीज़ों को आपस में मिला दीजिए, तो ये पहला पॉइंट मिलाया, ये दूसरा पॉइंट मिलाया, ये तीसरा मिलाया, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से लाइन ड्रॉ होनी थी। अब देख लिया कितना इजी कर दिया। अब मैं ग्राफ पहले बनाता फिर लाइन ड्रॉ करता रहता तो आप भी ये चीज़ समझ नहीं पाते, मैं ये करवा भी नहीं पाता, मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता कहाँ कब क्या करना है अगले में। तो कितना सिंपल करके हमने कर लिया, और पीछे भी बिल्कुल यही चीज़ आपको दी हुई है, बिल्कुल सेम चीज़, बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ दी हुई है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। तो अब हमें एक छोटा सा इन्होंने ग्राफ टेबल दिया हुआ बनाकर, उसमें हमें सॉल्व करना है, वो ज़्यादा सिंपल है, उसको करते हैं, फिर आगे के 2 क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो स्टूडेंट आपको क्या कहा जा रहा है आगे, फाइंड द मिसिंग कोऑर्डिनेट इन द टेबल गिवन बिलो। तो कहा जा रहा है कि मिसिंग कोऑर्डिनेट यानी जो एक्स वाई की वैल्यू मिस है उसे फाइंड करना है और इधर लिख देना है, ठीक है, उन्हें फाइंड कर कर इधर लिखना है। तो चले यहाँ उन्हें फाइंड करते हैं और फिर इधर जो है वो लिख देते हैं। तो चले यहाँ ढूंढते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या कोऑर्डिनेट, सबसे पहली चीज़ आपको क्या दी हुई है, 1, तो यहाँ पर है आपके पास y इक्वल टू -1/2 और x। अच्छा, तो यहाँ पर आप सबसे पहले एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ेगा हमें, छोटा सा, एक बिल्कुल छोटा सा टेबल, कोई बड़ा टेबल नहीं बनेगा, ठीक है। ये छोटा सा टेबल बन गया हमारा। तो यहाँ पर हमें अपनी लिखनी पड़ेगी इक्वेशन और यहाँ इसके आंसर। तो ये x की वैल्यू आएगी यहाँ पर, x कोऑर्डिनेट, और यहाँ y कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है। इक्वेशन आपको ये है दी हुई है, ठीक है। बस ये आपका पहला था, पहले का था निकालना। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको इसमें जो है वो कुछ आंसर्स दिए हुए हैं, या एक और लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। ये आप भी बना लीजिएगा ताकि अच्छे तरीके से काम हो सके, असाइनमेंट की तरह से एक तरह से ये सवाल है। तो यहाँ पर आपको y की वैल्यू 0 दी हुई है और x की वैल्यू 4 दी हुई है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप y की वैल्यू आपको पता है 0 है, तो आप जब कौन सा ऐसा नंबर रखेंगे x की जगह पर कि y 0 आना चाहिए और x जो है ना वो आपको पता चल जाए, यानी y 0 हो, ऐसा कोई नंबर रखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस इक्वेशन, ये जो दी हुई इक्वेशन, इसको सेट करा दीजिए x के लिए, ठीक है, x के लिए सेट करा दिया। अब y आपको क्या दिया भाई 0, तो पुट कर दीजिए, ठीक है। तो x जब 0 होगा ना तो y भी 0 आएगा,
ठीक है, जो चीज़ आपको पता करनी है ना उसके लिए इक्वेशन को सेट करा दीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगी दूसरी चीज़। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या पता करना है, y, तो y तो आपको पहले से ही इक्वेशन सेट करके दिया हुआ है। ठीक है, x क्या है 4, तो पुट कर दीजिए, तो 1/2 और ये हो गया 4, 4 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया 4/2, ये एक दूसरे से कैंसिल होगा, ये 2 के टेबल पर कितने पर आता है 4 2 पर, और 2 तो 1 पर ही आता है, तो ये 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये 2 आ गया। देख रहे हैं, बस इक्वेशन सेट करा दीजिएगा, x पता करना है तो x के लिए सेट कराते हैं, y पता करना है तो y के लिए। और जब आप इक्वेशन सेट कराएंगे तो यहाँ पर आपको x दिया हुआ होगा या y दिया हुआ होगा, तो ये बिल्कुल सही किया है हमने, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं आई। ठीक है, तो चले आप अपना अगला करते हैं। अब जो है स्टूडेंट हमने अपना तीसरा करना है, बिल्कुल दूसरा करना है बल्कि, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, कोई मैं नई टेक्निक नहीं लगाऊंगा, वही पुरानी टेक्निक लगाऊंगा। अच्छा, अंदाज़तन पता नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं आपको टेक्निक समझा कर पता कर रहा हूँ। चलिए फिर टेक्निक यहाँ पर बना देता हूँ, ये मैंने बना दिया टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी इक्वेशन और यहाँ पर आ जाएगा हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये बीच में से छोटी सिंपल लाइन, तो यहाँ x की वैल्यू या y की वैल्यू, x की वैल्यू y की वैल्यू देखते हैं क्या दी हुई है। तो यहाँ पर आपको सिंगल पता करना है, डबल पता नहीं करना। ठीक है, सिंगल पता करना है। अच्छा, अब मैं आपको बोलूँ कि आप यहाँ मुझे अंदाज़तन पता करके बताएं कि मैं जब x की वैल्यू यानी जो है वो y की वैल्यू ऐसी क्या रखूँगा कि x जो है वो x की वैल्यू मैं ऐसी क्या रखूँगा कि y जो है मेरे पास 3/2 आए। तो आप अंदाज़तन ये पता नहीं कर सकते हैं और अंदाज़तन ये पता होगा भी नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, मैंने इसे सेट कराना होगा। मुझे क्या पता करना है, x पता करना है ना, और ये इक्वेशन तो पहले से ही x के लिए सेट है, तो मैं x लिखूंगा। y क्या दिया हुआ है, मुझे ये दिया हुआ, तो मैं ये पुट कर दूंगा 3/2। ठीक है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, चाहे तो डायरेक्ट काट दीजिए या मल्टीप्लाई करा के काट दीजिए। ठीक है, तो ये 6 हो गया और ये भी 6 हो गया। ठीक है, दोनों 6 होगा ना, तो 6 के टेबल पे 6 कितने पर आता है 1 पर, 6 के टेबल में 6 कितने पर आता है 1 पर, 1/1 1 ही होता है। तो जब आप x 1 रखेंगे, जब आप x आपके पास 1 होगा तो आपके पास जो y है वो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो पीछे इसका आंसर मैच करते हैं, तो बिल्कुल सही आया है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं आई है हमारे पास। ठीक है, पीछे ऐसा किया हुआ है कि एक ही चीज़ को 2 बार लिख के दे दिया है, यानी 1 रखा तो भी 3/2 आया, 1 रखा दोबारा 3/2 आया, तो हम जितनी बार भी 1 रखें 3/2 ही आएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, 1 2 3। इक्वेशन दी हुई है 2x + 4y = 8 के बराबर है। यहाँ पर हम ये ड्रॉ कर लेते हैं अपने ब्रैकेट्स। चलिए इसको थोड़ा सा सही ड्रॉ करता हूँ मैं, तो इसको मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। यहाँ आ जाएगी हमारी इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ आ जाएंगे उसके आंसर। थोड़ा सा इसे ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ बीच में ये, और ये आ गई लाइन। ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो इक्वेशन क्या दी हुई है 2x + 4y = 8। तो x क्या दिया हुआ है, x आपको दिया हुआ है 0 और कह रहा है y पता लगाएं। ठीक है, दूसरे में आपको x नहीं दिया हुआ, y दिया हुआ 1/4। तो पहले क्या पता लगाना है हमें पहले पता लगाना है y। ठीक है, x 0 दिया हुआ है, तो इस चीज को पूरे को देखना है, बस आपने किसी चीज को नहीं देखना, ये क्वेश्चन मार्क हटा दीजिए, आपने y पता करना है। ठीक है, तो आपको इस इक्वेशन को सेट कराना पड़ेगा y के लिए। ठीक है, y के लिए सेट करा दें, x की वैल्यू आपको दी हुई है, तो x जो बराबर है वो 0 और y आपको नहीं पता, तो y के लिए सेट करा दें, x की वैल्यू पुट कर दें, आपके पास y आ जाएगा। तो इक्वेशन उतार देता हूँ, = 8। तो x क्या हो रहा है यहाँ 8, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट, 2 यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, 4 यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, = के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 4 है 2 नहीं है, अक्सर ये छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है 4 और 2 में, लेकिन आंसर अगर सही आ रहा है तो हमने जो है वो मिस्टेक नहीं की होती, अगर आंसर गलत आ रहा है तो ये मिस्टेक फिर वो आंसर गलत लेकर आती हैं।
तो y पता करना है ना, x आपको ऊपर 0 दिया हुआ है, पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ 0 है, जब x 0 है तो y क्या होगा इस इक्वेशन में, 4। चलें इसे यहीं सॉल्व कर देता हूँ लाइन खींच के। तो ये हो गया 8, क्योंकि तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही हो जाएगा। तो ये एक ही टेबल में आते हैं दोनों। 8 कितने पर आता है 4, 8 कितने पर आता है 2 पर, और 4 आता है 1 पर। तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, 2 आ रहा है। ठीक है, तो जब हमारे पास y 2 होगा तो x 0 आ जाएगा। ठीक है, y 2 होगा तो x जो है हमारे पास 0 आ जाएगा। तो सॉल्व कराएंगे तो ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी x ऊपर पुट कर दीजिए, आपको देखेंगे ये y ऊपर पुट कर दीजिए, x देखेंगे आप 0 निकलेगा। तो चलें अब अपना अगला सवाल करते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल करने से पहले ये पार्ट पूरा करना पड़ेगा, ये भी पता करना है। तो यहाँ आपको y दे दिया है, अब दूसरी जो कंडीशन है उसमें y दे दिया है। ठीक है, तो y दे दिया तो अब आपको क्या पता करना पड़ेगा, x, जो कि है पता ही नहीं है हमें, बल्कि ये तो अननोन है, 0 थोड़ी ना है, ये तो अननोन है ना, 0 नहीं है। तो इक्वेशन को सेट कराना पड़ेगा x के लिए। इक्वेशन सेट कराते हैं x के लिए, 2x + 4y = 8। ये क्या हो रहा है यहाँ, ये यहाँ हो रहा है 8, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस, तो 4x वहाँ जाके माइनस हो गया, 4y बल्कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे के डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब पढ़नी है वैल्यू पुट करनी है। ये हो गया 4, y क्या दिया हुआ है आपको ऊपर देखें 1/4, और सबके नीचे 2। लेकिन ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा ना, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। तो 8 - 1/2। तो देखिए अंदाज़तन तो ये हो भी नहीं सकता था, ये पूरा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा इसमें सॉल्व करने के लिए, 7/2। तो जब आपके पास y जो है वो 1/4 होगा तो x की वैल्यू जो है वो 7/2 आएगी। ठीक है, चलें इसे थोड़ा सा और बेहतर बनाता हूँ आपके लिए, और अच्छी तरीके से साफ सुथरा, 7/2। चलें पीछे से मैच करते हैं, तो बिल्कुल सही है, x 0, x दूसरा x जो है वो 7/2, और ये y 2, और नीचे 1/4। ठीक है, तो जब हमने x रखा 7/2 तो y आया 1/4, 0 रखा तो 4 आया, 4 2 रखा, 0 रखा तो 2 आया, 2 रखा तो 0 आ गया। चौथा करते हैं, वो भी इसी जैसा मिलता जुलता। तो अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी बिल्कुल सेम तरीके से होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो इक्वेशन क्या दी हुई है क्वेश्चन नंबर 4 में, 2x + y = 6। ठीक है, 6 के बराबर है ये पूरी चीज़। अच्छा, अब यहाँ पर वही हम अपने ब्रैकेट ड्रॉ कर देता हूँ मैं, जैसे मैंने पहले आपको करके दिखाया था। ठीक है, सवाल नेक्स्ट सवाल भी जो होंगे वो इसी तरह से करेंगे, प्रीवियस सवाल भी इसी तरह से किए मैंने। ठीक है, ताकि आपको इक्वेशन को समझने में और वैल्यूज़ को समझने में किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, आप चाहें तो आप भी इस तरह से ब्रैकेट साफ सुथरे अच्छे तरीके से ड्रॉ करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, तो कहीं पर एक्स की वैल्यू आपको गिवन होगी और वाई की वैल्यू निकालनी होगी, और कहीं पर वाई की वैल्यू गिवन होगी और एक्स की वैल्यू। ठीक है, चलें ये आपके पास यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू गिवन है 1, तो आपने y की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ x। ठीक है, हेल्प जो है आपने x से लेनी होगी, और यहाँ आपको y की वैल्यू गिवन है और विद द हेल्प ऑफ y आपने x निकालना होगा। तो देखें यहाँ पर आपको x की वैल्यू गिवन है ना, तो इस इक्वेशन को आपको y के लिए सेट कराना होगा, क्योंकि आप यहाँ पर y की वैल्यू पता लगाना चाहते हैं। तो y के लिए इक्वेशन सेट कराते हैं, इक्वेशन हमारी वही होगी जो ऊपर हमें दी हुई है। ठीक है, तो ये 2x यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। बस अब आपको x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू आपके पास है 1। ठीक है, 1 है x की वैल्यू आपके पास, तो x की वैल्यू आपके पास है 1, तो ये आपके पास y आ जाएगा, तो ये 2x हो गया। चलें पुट कर देते हैं, x 6 - 2 और ये 1, तो ये आ गया हमारे पास, y आ गया हमारे पास 6 - 2, तो द आंसर इज़ 4। ठीक है, 4y आ रहा है। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है, हमें y की वैल्यू दी हुई 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, यानी जब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये हमने बताना होगा। तो इसको रिमूव करता हूँ मैं, फिर x 0 रख के सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू हमें जो है वो पता लगानी है। ठीक है, x की वैल्यू हमें पता लगानी है, y की वैल्यू हमें दी हुई है 0, इस इक्वेशन को ही सेट कराना पड़ेगा हमें। तो y यहाँ क्या हो रहा है 8, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट,
ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट। 2 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड। चलें, तो y की वैल्यू आपके पास क्या है, 0। तो x आपके पास आ गया 6/2। तो ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में। ये 3 पर आता है, ये 1 पर आता है, तो 3 लिख दिया मैंने, तो 3 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है, चले मैच कर लेते हैं इसे और फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो मैं यहाँ पर मैच इसलिए कर लेता हूँ सवालों को, ताकि जो भी कोई आंसर की में मिस्टेक हो वो भी मैं आपको उसमें गलतियाँ बता सकूँ, ताकि प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल जाए और आप जो है वो अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, पेपरों की। तो बिल्कुल सही है, 1, 3 और 4, 0 बिल्कुल सही आया हमारा आंसर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ये x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, 0 नहीं है, इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो इक्वल टू 2 कर देते हैं इसे, इक्वल टू 2। तो वही सेम प्रोसीजर ब्रैकेट बनाकर सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको शुरू में भी इसमें बोला था कि ये एक असाइनमेंट टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे असाइनमेंट होता है ना, उस टाइप्स के थोड़े बहुत क्वेश्चन है कि इसमें बच्चों को असाइनमेंट दिया जा सकता है। चलें, तो यहाँ x की वैल्यू आएगी, यहाँ y की वैल्यू आएगी, और जो गिवन वैल्यू है वो भी लिख देता हूँ मैं साथ ही। ये इक्वेशन गिवन है हमें, और साथ ही साथ हमें ये 1 x की वैल्यू गिवन है, और हमें जो है वो यहाँ पर हमें जो है वो एक 0 और गिवन है, यहाँ y में 0 गिवन है। तो सबसे पहले हम x निकालेंगे क्योंकि पहले x आ रहा है। तो हमें निकालना है x और y की वैल्यू है हमारे पास 0। ठीक है, x निकालना है, y की वैल्यू 0 है, तो मैं क्या करूँगा, x के लिए सेट करा दूंगा। तो गिवन इक्वेशन उठा लेंगे। ठीक है, तो x निकाल लेना, y को उधर ले जाते हैं। तो ये 2 + y। अच्छा, वैसे तो आप समझ गए होंगे कि y 0 है, तो x जो है वो 2 ही रहेगा हर कंडीशन में। तो चलें स्टूडेंट, दूसरे हिस्से में हम y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, x की वैल्यू दी हुई है 1। अच्छा, पीछे जो है हमने x की वैल्यू की जगह x ही लिख दिया। x की वैल्यू की जगह हमारे पास आना था पीछे 2। ठीक है, हमने 2 निकाला था ना। तो y की वैल्यू दी हुई है, हमें पता लगानी है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन को सेट कराना पड़ेगा हमें y के लिए। तो y यहाँ हो रहा है माइनस, वहाँ जाके हो जाएगा प्लस, और 2 यहाँ हो रहा है प्लस, तो वहाँ के हो जाएगा माइनस। तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो x क्या दिया हुआ है आपको, 1, y की वैल्यू इस तरह आपके पास आ जाएगी -1। ठीक है, -1 आ गई। तो चलिए ऐसे मैच करते हैं, तो बिल्कुल सही है, 2/1 0/-1। तो बिल्कुल सही आई है। अब अपनी तीसरी इक्वेशन, जो आपने आखिरी सवाल है, जो आखिरी इक्वेशन है, उसे देखते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास जो अब आखिरी जो सवाल है वो उतारता हूँ मैं, x माइनस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, सेम प्रोसीजर है जो पीछे किया ना, वही प्रोसीजर सेम है। तो बस इसको जल्दी से मैं बना देता हूँ और फिर इसे यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो चले इसे सॉल्व करते हैं तेजी में। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास है x कोऑर्डिनेट और ये y, और x की वैल्यू आपको गिवन है 3, आपने y निकालना है, और यहाँ पर आपको -1 गिवन है, x निकालना है, और इक्वेशन ये वाली इस्तेमाल करनी है आपने। ठीक है, तो चलें इसे सेट कराते हैं। सबसे पहले हम y निकाल लेते हैं। x तो हमें 3 गिवन है, तो इस पर y क्या होगा पता करना है हमें। ठीक है, 0 नहीं होगा, क्या होगा ये हमें पता करना है। तो x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो ये यहाँ हो रहा है x जो है ये यहाँ पर हो रहा है माइनस, तो वहाँ की हो जाएगा प्लस, और 6 यहाँ हो रहा है प्लस, तो वहाँ की हो जाएगा माइनस। ठीक है, 3y। तो 3y पहले लिख देते हैं, फिर लिख देते हैं x माइनस 6। अच्छा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मैथ के रूल के मुताबिक 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तब इक्वल टू किस तरफ आएगा। चलें, x क्या है आपके पास 3, और ये हो गया आपके पास नीचे भी 3 था। चलें इसे मज़ीद यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3 में से 6 माइनस किया, तो या 6 में से 3 माइनस किया तो कितना हो गया हमारे पास -3 और 3, तो ये इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास आ रहा है -1। ठीक है, तो -1 आया। चलें, अब दूसरी वैल्यू भी निकालते हैं x की। जब हमें y -1 दिया हुआ है तो x क्या होगा, तो ज़रूरत तो नहीं है, तो हम बात समझ सकते हैं कि 3 ही आएगा, लेकिन चलें प्रोसीजर है वो करके दिखा देता हूँ आपको। तो चलें स्टूडेंट, अब जो है वो x की वैल्यू निकालते हैं। तो y आपको दिया हुआ है -1, और x जो दिया हुआ है वो पता करना है। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन हो गई।
यहाँ क्या हो रहा है माइनस, वहाँ क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो 6 + 3y, अच्छा ये 6 हो गया, ये प्लस हो गया, ये 3 हो गया, y जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 माइनस प्लस माइनस 3, तो x आया आपके पास 3, तो 3 ये आ गया आपके पास आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो ये हमने पूरी जो है कर लिया, ऐसे पीछे से चेक कर लेते तो बिल्कुल यही आएगा, 3 y जो है वो -1 आएगा। चलें अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है, और फिर 2 क्वेश्चन रह गए हमारे, उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। देखिए स्टूडेंट, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक तरह से कह सकते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इससे जो है ना आप अपनी एज के हिसाब से अपने वेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी अगर आज आपकी जो एज है वो 15 साल है, और 15 साल की एज में आपका जो वेट है वो 45 टू 50 केजी है, या थोड़ा ज़्यादा है या कम है, तो जब आप तो जो है वो 20 ईयर के हो जाएंगे तो आपकी जो वेट है वो कितना होगा। अगर इसी हिसाब से वेट बढ़ता रहा जिस हिसाब से एज बढ़ रही है, तो कितना वेट होगा ये आप पता लगा सकते हैं इस ग्राफ की मदद से। और अगर आपका वेट कम हुआ तो इसका मतलब ये है कि शायद आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, या ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब है कि ज़्यादा डाइट ले रहे हैं। तो इससे आप अपनी हेल्थ को भी मेंटेन रख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग ग्राफ है, ठीक है। तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा, तो मैंने इसकी जो इंटरेस्टिंग चीज़ें थी वो आपको बता दी। देखिए कहा जा रहा है कि जो वेट है वो वाई एक्सिस पर आएगा। मैं बिल्कुल ड्रॉ करके तमाम चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी समझने में इंशाल्लाह। तो आपको पता है वेट हम केजी में, यहाँ पे केजी में शो किया गया है वेट। वेट यानी वजन, हमारा मास कितना है ये, ठीक है। अच्छा वेट जो है ये आप वो फिजिक्स वाला वेट नहीं लीजिएगा, जो फोर्स होता है यहाँ पर वेट जो है वो केजी वाला वेट लिया गया है, ठीक है। अच्छा एज जो है वो एक्स है, अच्छा ये एक्स है एज, और आपको पता है एज हमारी हर साल के हिसाब से बढ़ती है, ठीक है। हम सालों में एज को गिनते हैं कि 1 साल का है या 2 साल या 3 साल का कोई बच्चा है, ठीक है। ऑफ अ पर्सन, तो किसी भी पर्सन की ये वेट और एज जो है हमने बता दी कि भाई वेट जो है उसका वाई एक्सिस में आएगा और एज जो है वो एक्स एक्सिस में बनाएंगे, एक्सप्रेस बाय द इक्वेशन। और ये जो है वो इक्वेशन दी हुई है, ड्रॉ द एज वेट ग्राफ। तो आपने जो है वो वेट और एज का ग्राफ बनाना है कि एक इंसान की जो वेट है वो कितना बढ़ता रहेगा उसके एज बढ़ने के साथ साथ। क्योंकि आप ये जानते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई इंसान तंदुरुस्त है यानी बीमार नहीं है, तो उसकी जब एज बढ़ती है तो उसका वेट भी बढ़ता रहता है, जो कि एक कॉमन सी बात है, ठीक है। अगर थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ रहा है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या बहुत ज़्यादा लूज कर रहा है तो इसका मतलब है कि इंसान को या तो कोई बीमारी है या तो कोई प्रॉब्लम है, तो इसको वो इलाज करवाता है, ठीक है। तो हमने सिर्फ अपना सिंपल ग्राफ बनाना है और उसको देखना है। तो चले आज एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ जो है मैं थोड़ा इस तरह से ड्रॉ करूंगा, ठीक है, इस तरह से। अच्छा अब ये कोई मैं नया ग्राफ नहीं बना रहा, मैं आपको इसमें थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखें अक्सर आपने इस तरह के ग्राफ ड्रॉ हुए हुए देखे होंगे, तो अब ये ग्राफ भी इंशाल्लाह आपको मैं समझा दूंगा कि ये होता क्या है ये ग्राफ असल में, ठीक है। तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये माइनस वाई, ये जो है वो माइनस एक्स एक्सिस हो गया, ये प्लस माइनस वाई एक्सिस हो गया, ये प्लस वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। जब हमें सिर्फ प्लस वाई एक्सिस और प्लस एक्स एक्सिस की जरूरत होती है ना, जब प्लस वाई एक्सिस और प्लस एक्स एक्सिस की जरूरत होती है ना, तो ये माइनस वाई एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस इन दोनों को ना हम शो तो करते हैं लेकिन इनकी कोई वैल्यूज नहीं लेते, क्योंकि ग्राफ जो है ना वो इन दोनों में कभी भी बनने नहीं वाला होता, वो सिर्फ इधर ही बनने वाला होता है। अक्सर हम टाइम और डिस्टेंस के दरमियान जब ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह का बनाते हैं, एज और एयर के दरमियान यानी उम्र और वजन के दरमियान जब ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह का बनाते हैं, क्योंकि हमारी एज कभी भी कम नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम पीछे जाने लग जाएं, तो नेगेटिव में कोई चीज़ जाएगी नहीं एज में, तो जब हम नेगेटिव पॉजिटिव में जाएंगे तो इसलिए पॉजिटिव में ही चीज़ों को ले रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस भी मौजूद होता है, वाई भी, लेकिन उसमें हम वैल्यूज़ को नहीं लिखते क्योंकि सिर्फ इस हिस्से का हमें काम पड़ रहा होता है। तो अब हमने इधर नंबरिंग करनी है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर भी सिंपल एज इट इज, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो थोड़ा सा इस वाई एक्सिस को नीचे की तरफ लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा ये हो गया हमारे पास 5, तो 5 के पहले जो नंबर मौजूद है वो 1 2 3 4 मौजूद है, 5 से पहले जो नंबर मौजूद है वो 1 2 3 4 मौजूद है। इस ग्राफ में हम 5 5 की इंक्रीजमेंट ले रहे हैं, ये हो गया हमारे पास 10, ये हो गया हमारे पास 15, ये हो गया हमारे पास 20 और ये हो गया हमारे पास 25। तो हम देखेंगे कि जब किसी इंसान की 25 तक एज हो जाएगी तो उसका वेट कितना होगा आज के मुकाबले में। सिंपल यहाँ पर हो गया हमारे पास, ये हो गया 5
ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, और यहाँ पर हम 10-10 की इंक्रीजमेंट लेंगे, मतलब इधर तो 5-5 की इंक्रीजमेंट ली, लेकिन इधर 10 की। तो ये जो छोटे से आपको स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ ये जो है वो 1 से लेकर 10 तक जा रहा है, ठीक है। इसके दरमियान में 1 2 3 4 और 9 तक नंबर मौजूद है। और ये हो गया हमारे पास 20, और ये हो गया हमारे पास 30। तो वेट आपको पता है कि एज के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। अगर किसी इंसान की उम्र 16 साल है तो वेट उसका 40 साल, उसका जो है वो वेट ये जो है हमारा 40 kg या 45 kg तक होता ही है नॉर्मल, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास 50, ठीक है। तो यानी 5 साल का था कोई इंसान, यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 साल का इंसान था, कोई 5 साल का बच्चा था, 10 किलो उसका वजन था। नॉर्मल इतना वजन तो शायद हो जाता है बच्चों का कि 10 किलो, कम कम है ये, लेकिन इतना करीब करीब होता है, ठीक है। इक्वेशन के हिसाब से जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपके लिए टेबल भी बना देता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि जब हमारे पास कितना वजन था और कितनी जो है वो बच्चे का एज और वेट आ रहा था। तो चलें इधर इधर इसको ड्रॉ करते हैं। तो सिंपल हम कितने पॉइंट लेंगे इसमें, इसमें जो है हम सिंपल 60 तक जाएंगे, हम इसमें जो है 60 तक जाएंगे। तो थोड़ा सा हमें इस ग्राफ को थोड़ा और करेक्ट करना पड़ेगा, इसमें यहाँ पर हमें जो है वो 60 भी इंक्लूड करना पड़ेगा, हमें 60 इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। 60 इंक्लूड करना पड़ेगा, 60 भी इंक्लूड कर दीजिएगा। तो यहाँ 30, ठीक है, 30 इंक्लूड कर दीजिएगा इसमें। चलें, ये मैंने इंक्लूड कर दिया। तो अब मैं जो है वो अपना ग्राफ को आगे बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता जाऊँगा कि कितने साल हमारी एज बढ़ती जा रही है और कितना जो है वो वेट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 हमारे पास जो हमें चाहिए था, 6। और ये एक और चाहिए होगा, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस भी शो करेंगे ना। तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या होगी, एक्स एक्सिस पे हमें कहा गया है कि एक्स एक्सिस पे आपके पास है एयर, यानी कितने साल बढ़ रहे हैं, और वाई एक्सिस पे आपके पास है वेट, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे आपके पास क्या है, एयर, यानी कितनी उम्र है, और वाई एक्सिस पे आपके पास है कि कितना एज, कितना जो है वो वेट है। तो जब किसी इंसान का जो वो पैदा हुआ और उसके बाद जब वो 5 साल की उम्र में आया, तो उसका वेट था, उसकी जो एज थी वो थी 5, और उसका वेट कितना आया हमारे पास। ओरिजिन से ग्राफ शुरू करेंगे, हमेशा ग्राफ को ओरिजिन से ही शुरू करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ ऊपर से शुरू करेंगे। तो जब उसके पास, जब उसकी उम्र 5 साल थी, तो उसका वेट आया हमारे पास 10 साल, सॉरी 10 kg, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेट, WEIGHT, वेट। और वेट आपको पता है केजी में होता है, और ये है एयर, एयर यानी साल, ठीक है। ये उम्र है, ये वजन है, ठीक है। अच्छा, तो जब उसकी उम्र जो है वो, जब उसकी उम्र कितने साल हो गई, जब उसकी उम्र जो है वो 10 साल हो गई, तो उसका वेट कितना होगा। हर वेट में जो इंक्रीजमेंट है वो 10-10 की आ रही है, और उम्र में जो इंक्रीजमेंट है वो 5-5 साल की आ रही है, ठीक है। यानी डबल वेट बढ़ जाता है 5 साल के बढ़ने पर। यानी अगर 5 साल की जब उम्र थी तो 10 किलो वेट था, तो 10 साल की उम्र हुई तो कितना वेट होगा उसका, आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं, 20 किलो वेट होगा, ठीक है। अच्छा देखिए, मैंने कहा था ना 15 साल का बच्चा हो तो उसका वेट 40-30 इसके करीब करीब आ रहा होता है। तो जब उसकी उम्र 30 साल की हुई, सॉरी 15 साल की हुई, तो उसका वेट कितना हो गया, उस बच्चे का वेट हो गया उसका 30 kg वेट हो गया। अच्छा, अब इस बच्चे की, अब वो बच्चा टीन एज में चला गया, 15 के बाद टीन एज आ जाती है, 16 18 15 के बाद टीन एज शुरू होती है। तो उस बच्चे की वेट हो गई, उस बच्चे का वेट हो गया, यानी उस आदमी का, उस लड़के का 14, ठीक है। चलें देखें, थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और आगे देख लीजिए, 20, और वेट उसका हो गया 40। अच्छा, अब वो और बड़ा हुआ, वो जो है वो 25 ईयर का हो गया, यानी 25 साल का हो गया, तो उसका वेट कितना हो गया, 50 किलो, ठीक है, 50 किलो हो गया। अच्छा, वैसे 25 उम्र की जो वेट होता है, इसमें जो वेट होता है, मतलब अगर कोई 25 साल का इंसान है, उसका जो वेट होता है वो 50 से तो ज़्यादा ही आ रहा होता है, लगभग 60-65 आ रहा होता है, लेकिन ये ग्राफ है तो इसमें थोड़ा कम आ रहा है। अच्छा, अब वो 30 साल का हो गया है,
तो वेट भी बढ़ रहा है, हर साल वो 10 किलो बढ़ा रहा है, हर 5 साल में उसका 10 किलो वजन बढ़ जाता है, यानी हर साल में 2 किलो बढ़ता होगा। तो उसका जो वेट आ गया, उसका आ गया हमारे पास वेट कितना, 60 आ गया। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर अब थोड़ा सा इसको मैं साफ करके, ये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ये इसको आपस में कनेक्ट करता जा रहा हूँ, तमाम लाइनों को ये मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दी। तो अब हम यहाँ पर शो करेंगे कि जब वो 5 साल का था तो उसका वेट था 10 साल। ठीक है, इक्वेशन में भी अगर आप पुट करेंगे तो आपके पास यही चीज़ आएगी, और मैं इक्वेशन भी प्रूफ करके दिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, जब वो 5 साल का था तो वजन आ रहा था 10 kg। ठीक है, वो 10 साल नहीं 10 kg है। ठीक है, वो मैं फ्लो में जो है वो उसको साल बोल गया था उस वक्त। तो जब हम 10 साल का हुआ बच्चा तो उसका वजन आया 20 kg। अच्छा, जब यही बच्चा जो है वो 15 साल का हुआ तो उसका वजन आया 30 kg। अच्छा, अब यही बच्चा जो है वो कितने साल का हुआ, हमारे पास 20 साल का हुआ तो उसका वजन आया 40 kg। अच्छा, अब यही बच्चा जो है वो बड़ा हो गया, यानी जवान हो गया, 25 साल का हो गया तो उसका वजन आया 50 kg। अब यही बच्चा है सेम, लेकिन उसका वजन और बढ़ गया, उसका वजन बढ़ गया, एक नॉर्मल चाइल्ड है, नॉर्मल इंसान है, तो उसका वजन बढ़ गया 30, जो है उसकी उम्र हो गई, और वजन हो गया उसका 60 kg। ठीक है, अब इसे जो है वो यहाँ भी लिख लेते हैं। तो 10 साल की उम्र में वजन आया था 20 kg, 15 साल की उम्र में आया था वजन 30 kg। अच्छा, 40 साल की उम्र में आया था, 20 साल की उम्र में आया था 40 kg। अच्छा, अब आप इससे ये भी बता सकते हैं कि इस ग्राफ को थोड़ा और बड़ा कर दें, तो मैं आपसे पूछूं 40 साल की उम्र में कितना वजन होगा, तो आप बोलेंगे सर 80 किलो, क्योंकि 30 साल की उम्र में 60 किलो है ना, तो 40 साल की उम्र में 80 किलो हो जाएगा, थोड़ा और वजन बढ़ेगा। ठीक है, 30 साल की उम्र में आ रहा था 60 kg। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो शायद एक हमने मिस कर दिया, वो है 25 की जो उम्र थी उसके पास वजन था 50 kg। 30 साल की उम्र में, यानी 30 साल की उम्र में उसका वजन था उसके पास 60 kg। अब जो है इससे प्रूफ कराते हैं y को। तो y हमारे पास क्या आएगा, यानी y सही आना चाहिए। तो ये हमारे पास x जो है हम 5 रखते हैं, तो x हमने 5 रखा, तो y हमारे पास क्या आ गया, y हमारे पास आ गया 10। देख रहे हैं, तो यानी हमने x बिल्कुल सही निकाला और y भी हमारा सही आया। चलें, अब नेक्स्ट करते हैं, अब नेक्स्ट प्रूफ करके देखते हैं कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो वही इक्वेशन लिख दी। अब हमारे पास जो उसका वेट है, अब उसकी जो उम्र है बच्चे की, यानी y निकालना है ना, तो x जो है हमारे पास अब है 10, तो कितना आ रहा है 20, देख लीजिए 20 आ रहा है। ठीक है, अब एक और प्रूफ करके देखते हैं। अब x रखते हैं हम, अब हम x की वैल्यू रखते हैं, 15, तो हमारे पास कितना आ रहा है 30। ठीक है, चलें अब आगे करते हैं, इसको मैं थोड़ा रिमूव करता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, यही वाली है। अच्छा, अब आप बोल रहे हैं कि सर उस बच्चे की जो, यानी वो जो था ना, उसकी उम्र हो गई है 20 साल, तो उसका वजन कितना होगा, तो मैं आपको बोलूंगा इक्वेशन में डाल के पता कर लीजिए, 40 साल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप 25 30 ये भी लिख लीजिएगा, जो ये मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ ना, आप नीचे उतारते जाइएगा इसे। ठीक है, ताकि आपकी इक्वेशन सही हो जाए। अब जो x की वैल्यू है आपके पास है 25, तो अब आपके पास आएगा 50। ठीक है, अब इसको 30 के लिए कराते हैं सेट। 30 साल की उम्र में उसकी, यानी 30 साल की उम्र में उसकी क्या है, वेट आ रहा है, तो 30, तो आ रहा है 60। ठीक है, तो आपने देख लिया कैसे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, कैसे मैंने टेबल बनाया, तमाम चीज़ें आपको करा के दिखाई। तो ये वाला जो एक्सिस था, एक्स एक्सिस ये एयर के लिए लिया, और वेट का जो एक्सिस था ये हमने जो है किसके लिए लिया, हमने वजन के लिए लिया, यानी जो उसके वेट था उसके लिए लिया। अच्छा, एक बात आपको बताऊं मैं यहाँ पर, कि इंसान जितना भी कमज़ोर हो जाए, कभी भी उसका वेट नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी उसका वेट नेगेटिव नहीं होगा, और कभी भी ये दुनिया में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई इतना कमज़ोर इंसान हो कि जिसका वेट जो है वो माइनस में चला गया हो। ठीक है, तो जब भी वेट और साल एयर की उम्र में, यानी जब भी आप एज और वेट के दरमियान ग्राफ बनाएंगे तो वो पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव में नहीं जा सकता। ना ही वेट नेगेटिव में जाएगा, ना ही जो है वो उम्र नेगेटिव में जाएगी। जब भी कोई इंसान, यानी अल्लाह ताला जब भी किसी को कोई ज़िंदगी देता है, तो वो ज़िंदगी हमेशा आगे की तरफ बढ़ती है, पीछे की तरफ नहीं आती। यानी इंसान अपनी ज़िंदगी को पूरा करके मौत की तरफ जाता है, कभी भी वो मौत की तरफ से बच्चा नहीं होता। यानी ऐसा नहीं है कि वो बूढ़ा था और कुछ सालों बाद वो अब
जो है वो दोबारा उल्टी ज़िंदगी शुरू हो गई है, वो बच्चा होने लग गया है। तो ज़िंदगी जो है वो साइकिल के थ्रू नहीं चलती, यानी वो रिसाइकिल नहीं की जा सकती ज़िंदगी को। एक बार ज़िंदगी मिलती है जो कि ख़त्म हो जाती है तो इंसान मर जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। तो ग्राफ नेगेटिव में क्यों नहीं आ सकता, मैंने आपको बता दिया कि कभी भी वजन इंसान का नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और एज नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है, पीछे की तरफ नहीं बढ़ता, इसलिए कहते हैं कि वक्त के साथ साथ चला जाए और जिंदगी को आगे लेके बढ़ा जाए। आई होप ग्राफ अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसमें लॉजिक भी था, इसमें जो है वो कॉन्सेप्ट भी था, और इसमें जो है वो एक साइकोलॉजिकल थिंग भी थी यहाँ पर। तो चलिए मैंने ये क्लियर कर दिया है, अब अपना अगला सवाल करते हैं। तो चलें स्टूडेंट, अपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 यानी लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है एक तरह से कहा जाए, बस वहां पर आपने क्या करना था कि पीछे वाले क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 5 में आपने एज और वेट के दरमियान ग्राफ बनाया था, तो यहाँ पर आप जो है वो डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ बनाएंगे। और इसी तरह का सेम ग्राफ मैं आपको फिजिक्स में भी शायद पढ़ा चुका हूँ। जी, फिजिक्स में भी हम ये पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने डिस्टेंस और टाइम को समझा था। तो देखें वहाँ पर जो चीज़ हमें दी हुई थी वो मैथ में भी मौजूद है। तो मैथ फिजिक्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं। अगर कोई मैथ ना पढ़े फिजिक्स पढ़ ले तो नहीं काम हो सकता, और अगर कोई मैथ पढ़ ले फिजिक्स ना पढ़े तो भी बात जो है मुकम्मल नहीं होती। तो मैथ पढ़ने के बाद फिजिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, या फिजिक्स पढ़ने के बाद मैथ समझ में आने लग जाती है। तो चले आ जाए, अब अपना देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आयशा कैन ड्राइव अ टू व्हीलर। कहा जा रहा है आयशा जो है वो गाड़ी चला सकती है, यानी टू व्हीलर। टू व्हीलर किसे कहते हैं, बाइक को। देखिए दो व्हील होते हैं ना उसमें, टू व्हीलर बाइक होती है। ठीक है, कोई सी भी ऐसी गाड़ी नहीं है जिसमें सिर्फ दो व्हील हो। हाँ, तीन व्हील्स वाली गाड़ी आती है, लेकिन दो व्हील वाली ऐसी कोई गाड़ी नहीं है दुनिया में। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि टू व्हीलर चला सकती है मुसलसल एट द स्पीड ऑफ, यानी वो गाड़ी मुसलसल चला सकती है। आयशा है एक, ठीक है, एक आयशा है, और वो जो है वो गाड़ी यानी बाइक चला सकती है, और मुसलसल जो है वो 2 किलोमीटर की स्पीड को मेंटेन रख सकती है। 20 किलोमीटर की स्पीड को मेंटेन रख सकते हैं, यानी 20 किलोमीटर का वो डिस्टेंस तय करेगी, और वो जो है क्या करेगी, हर 2 घंटे में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती जाएगी। अब ये आपको यहाँ पर स्पीड दी हुई है, आपको पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होती है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है, किलोमीटर आवर ये ऐसा यूनिट नहीं है। और स्पीड का जो यूनिट होता है वो होता है हमारे पास ऐसा यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड होता है, और लेकिन ये आपको किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो ये स्पीड ही दी हुई है। यानी हर घंटे में वो 20 किलोमीटर तय करती रहेगी। ठीक है, एक लड़की है जो कि बाइक चला सकती है। अच्छा, कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आप जो है वो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बना लो इस चीज की मदद से, जो कि इन्होंने कंडीशन आपको ऊपर दी हुई है। थ्रू द लीनियर ग्राफ कैलकुलेट, और लीनियर ग्राफ बनाना है, यानी स्ट्रेट ग्राफ बनाना है, ये नहीं कर्व नहीं बनाइएगा, बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि यहाँ पर हमने जितने भी ग्राफ स्टडी किए वो सब स्ट्रेट थे। तो फिर जब आप ग्राफ बना लेंगे ना, तो फिर उसमें से चंद कंडीशन आपने बतानी होगी। उसमें ये आपने बताना होगा कि जो आयशा है वो कितना टाइम जो है वो कितना, यानी 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में तय करेगी। यहाँ कहा जा रहा है ना, द टाइम टेकन बाय आयशा टू राइड 100 किलोमीटर, यानी 100 किलोमीटर कितने घंटों में पहुंचेगी। तो अगर आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है तो उससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ टाइम पता नहीं है ना, तो टाइम और डिस्टेंस जो है, यहाँ पर स्पीड नहीं पता आपको, तो उससे नहीं निकल सकेगा। ग्राफ से ये बगैर हमें स्पीड के भी निकल जाएगा। अच्छा, अभी ये पूछा जा रहा है कि वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी 3 घंटे में। कहा जा रहा है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आयशा इन 3 आवर्स। तो ये आपने बताना है, और ये आप ग्राफ की मदद से बताएंगे। तो चलें स्टूडेंट, अब जो है हम अपना ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल ग्राफ। ये हो गया हमारा टाइम का एक्सिस, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस पर आएगा। ठीक है, टाइम वाला एक्सिस। और ये हो गया हमारा डिस्टेंस एक्सिस। डिस्टेंस का जो एक्सिस है DISTANC, ये डिस्टेंस एक्सिस जो है हमारे पास किलोमीटर में आएगा। ठीक है, kg, ये k जो है वो प्रीफिक्स है, किलो। तो नंबरिंग कर देते हैं, ये -x, ये -y, और ये +y। ठीक है, ये y एक्सिस पर जो है वो डिस्टेंस आएगा, और x एक्सिस पर जो है वो टाइम आएगा। तो हर घंटे में ये ओरिजिन ही रहेगा हर जगह। हर घंटे में डिस्टेंस तय होगा 20 किलोमीटर का। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। ठीक है, ये 8 हो गया। यहाँ भी 8 लाइन ड्रॉ करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हर घंटे में कितना किलोमीटर का डिस्टेंस, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस तय होगा।
हर घंटे में, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन किया हुआ है। आपको मैं कांस्टेंट स्पीड का कॉन्सेप्ट पहले ही दे चुका हूँ। 3 4 5 6 7 8, तो 40 5 सॉरी ये जो है वो 50 नहीं होगा। हर घंटे में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस तय हो रहा है ना, तो 20 का इजाफा आएगा 40, ठीक है, 60, ठीक है, 80, 100, 120 और 120 के बाद आएगा 140 और 160। हर घंटे में देख सकते हैं आप क्या 20 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो तय होता गया। अच्छा, ऊपर जाते जाते लाइनें छोटी हो गई हैं, वो इसलिए कि वो जगह कम थी इसलिए छोटा कर दिया मैंने। अब आप वैसे तो हर घंटे में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ही कवर हुआ है। तो पहले घंटे में आपको पता था कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ था? 20 किलोमीटर का। आपको कहा था ना कि पहला घंटा जो है वो उसने मतलब एक घंटे में वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस इजीली कवर कर सकती है। तो ये एक घंटे में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगी। दूसरे घंटे में कितना कवर करेंगी? दूसरे घंटे में कवर करेंगी 40 किलोमीटर का डिस्टेंस। तीसरे घंटे में ये कवर करेंगी, हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट जाते हैं, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगी। अच्छा, चौथे घंटे में ये डिस्टेंस कवर करेंगी हमारे पास 80 किलोमीटर का। पाँचवें घंटे में ये डिस्टेंस कवर करेंगी हमारे पास 100 किलोमीटर का। छठे घंटे में ये डिस्टेंस कवर करेंगी हमारे पास 120 किलोमीटर का। अच्छा, सातवें घंटे में ये डिस्टेंस कवर करेंगी हमारे पास, सातवें घंटे में ये डिस्टेंस कवर करेंगी 100, चलिए थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो गया, ये भी थोड़ा ज़्यादा ऊपर बना दिया, थोड़ा नीचे, क्योंकि हमने उसको नीचे बनाया ना, तो इसको भी थोड़ा नीचे, ठीक है। ये सातवें घंटे में, बस 7 तक ही ज़रूरत है, ज़्यादा आगे नहीं जाना। तो इतना जो है हमारे पास ये डिस्टेंस कवर करती जाएंगी। चलें इसको ग्राफ को जो है वो हम मर्ज कर देते हैं आपस में। ये मैंने ग्राफ मर्ज कर दिया आपस में, ये लाइन बना दी, ठीक है। एक लीनियर लाइन आ रही है। लीनियर लाइन आने की वजह ये है कि एक जैसा इजाफा आ रहा है। जब भी कोई लीनियर लाइन आएगी ना, स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब ये होगा कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो जब हमारे पास 1 आवर था तो उन्होंने डिस्टेंस कवर किया था 20, हमने अभी पढ़ा ना। अच्छा, जब हमारे पास दूसरा घंटा था तो उन्होंने डिस्टेंस कवर किया 40। जब हमारे पास तीसरा घंटा था तो उन्होंने डिस्टेंस कवर किया 60। 20-20 का डिस्टेंस कवर होता जा रहा था 60। जैसे हमने वेट वाला ग्राफ बनाया था, मिलता जुलता है उससे थोड़ा बहुत। अच्छा, जब हमने चौथे घंटे में देखा तो उन्होंने डिस्टेंस कवर कर लिया 80। जब हमने पाँचवें घंटे में देखा कि वो कहाँ पहुँची हैं, कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो उन्होंने कर लिया था 100 मीटर का डिस्टेंस कवर। अच्छा, जब हमने देखा कि उन्होंने 6 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हमें पता चला 120। और जब हमने उन्हें आखिरी 7 घंटे में देखा तो हमें पता चला 140। ठीक है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने टाइम में अपने जो है मंजिल पर पहुंच जाएंगी। तो जो सवाल पूछे जा रहे थे अब उसके जवाब देते हैं। तो ये कहा जा रहा था कि टाइम टेकन बाय आयशा टू राइड 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर में 100 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में वो कितना टाइम लेने वाली हैं? वो टाइम लेने वाली है 5 आवर। तो ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कि आयशा विल टेक 5 आवर फॉर कंप्लीटिंग 10 किलोमीटर। या जिस तरह पीछे लिखा हुआ है बुक में उस तरह लिख दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का आपके पास आंसर होगा, यानी आंसर नंबर ए होगा। हाँ, आंसर नंबर ए, ये ए जो है वो आंसर के लिए और ए जो है वो पहले वाले को डिनोट कर रहा है। द टाइम, मैंने आपको बता भी दिया था कि ग्राफ बनाए, और ये ग्राफ बहुत ज़रूरी है, पीछे आपको बना के नहीं दिया हुआ, ये बनाना है। ठीक है, पीछे उन्होंने कीज में आपको ग्राफ नहीं दिया था, ये आपने बनाना है। टाइम टेकन बाय आयशा टू राइड, यानी वो टाइम लेगी 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए 5 घंटे। 5 घंटे में वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेगी। ठीक है, ये हो गया, पहले वाले का जवाब था। अच्छा, दूसरे वाले का जवाब है कि भाई द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आयशा इन 3 आवर्स। तो 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 60 किलोमीटर का। कितने? 60 किलोमीटर। तो लिख देते हैं द टोटल, TOTAL, द टोटल डिस्टेंस। तो कुछ बच्चों को इन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, तो आई होप अब उन्हें ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि सर ये व्हाट्सएप पे समझा दें, तो मैंने उन्हें वहाँ भी ये कहा था कि ये व्हाट्सएप पे समझाने लायक इतने छोटे क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि पूरा ग्राफ बनाना पड़ेगा, पूरी तरह से आपको कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा, वरना समझ में बात कभी भी नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो के बाद, आज के लेक्चर के बाद आपको ग्राफ
बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अच्छा, आयशा का ए मैंने क्यों बड़ा बनाया है, ये जो है वो इंग्लिश से रिलेट करती चीज़ है कि जब भी किसी का नाम लिखा जाता है, वो बीच में हो या शुरू में या आखिर में, तो हमेशा जो पहला वर्ड है वो कैपिटल में आता है, तो इसलिए आयशा का ए बड़ा है। तो बच्चे इन चीज़ों को देखते हैं तो उन्हें बताना पड़ता है कि यहाँ हमने गलती नहीं की है, ठीक है, यहाँ पे ये इसी तरह से आना था। तो ये हो गया हमारा कि आयशा ने कितना टाइम लिया, आयशा ने लिया 60, तो 3 आवर यानी 3 घंटे लिए 60 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने में। तो इस तरह से ये बनना था पूरा। एक तरह से आपके लिए पूरा ही काम मैंने कर दिया है। बस एक छोटी सी ये है कि ये डी है, ओ नहीं है, ठीक है, आपको शायद डी ओ लग रहा हो, ये डी है, हाथ ना आने की वजह, अभी भी डी सही नहीं बन रहा है, तो जो है वो हाथ ना आने की वजह से डी थोड़ा सा ख़राब बनना है। चले से मैं प्रेप जी, अब थोड़ा बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है। तो ये जो है हमने तमाम चीज़ें आपके सामने ड्रॉ की। ये एक्स एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस की ज़रूरत नहीं थी, उधर तक ग्राफ जाना नहीं था, तो इस तरह ये बनना था। एज इट इज़ उतार लीजिएगा बुक में आपको इसका आंसर नहीं दिया हुआ था, सिर्फ ये चीज़ लिख के दिए हुए थे। तो हमने इसको देख भी लिया कि 5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर होगा, 100 किलोमीटर, 3 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर होगा, 60 किलोमीटर। तो आई होप आपको अच्छी तरह से लेक्चर समझ में आ गया होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आया होगा। तो अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा, ठीक है। ये इजाफी चीज़ें ये नहीं लिख लीजिएगा, ये मैं बता रहा हूँ नोट्स के बारे में। इंग्लिश के बन गए हैं, ठीक है, इंग्लिश के कंप्लीट हो गए सी, और फिजिक्स के पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, बहुत से बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि सर आपके जो नोट्स होते हैं वो चैप्टर वाइज होंगे, मतलब आप चैप्टर करके नोट्स देंगे या पूरे पूरे नोट्स देंगे? तो देखें, जिस तरह से मार्केट में आपको नोट्स मिलते हैं ना कि एक ही बारी में आप जब नोट्स खरीदते हैं तो तमाम चैप्टर होते हैं, तो इसमें भी तमाम चैप्टर होंगे। इंग्लिश की तमाम एक्सरसाइज, तमाम यूनिट सॉल्व होंगे। और मैं ये कह सकता हूँ, मैं इसके ये चीज़ कहने पर जो है वो इस बात को कह सकता हूँ कि ये जो इंग्लिश के नोट्स हैं ना, ये वाहिद नोट्स हैं पूरे सिंध में जो मैंने लिखे हैं, जो कि तमाम यूनिट्स और तमाम एक्सरसाइज के होंगे। और जो भी जितनों को भी अब तक मैंने ये नोट्स दिए हैं, तो तमाम का जो फीडबैक आया है वो बहुत अच्छा आया है, एस्टाउंडिंग आया है, ठीक है। तो फिजिक्स के नोट्स भी तमाम पूरे होंगे, पूरे यूनिट्स पूरे चैप्टर के होंगे जैसे मार्केट में मिलते हैं। इस्लामियत के भी तमाम यूनिट तमाम एक्सरसाइज के होंगे, ठीक है। और अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहे तो बताइएगा, इंशाल्लाह ग्रुप में ऐड कर लूँगा। 500 जो है फीस है, ठीक है, 5000 नहीं 500, जिसमें नोट्स फ्री मिल जाएंगे आपको, बुक्स का पीडीएफ मिल जाएगा आपको तमाम चीज़ें मिल जाएगी। क्योंकि आने वाला दौर जो है वो ई एजुकेशन का है, यानी जो है वो इलेक्ट्रॉनिकल एजुकेशन, यानी अब जिस तरह हम ई बिज़नेस, आपने सुना होगा कि लोग जो है वो बिज़नेस कर रहे हैं नेट पर, तो इस तरह से आप लोग नेट पे पढ़ भी रहे हैं। तो आगे आने वाला जो दौर होगा वो इसी तरह से पढ़ाई का होगा कि कागज़ का इस्तेमाल कम से कम होता जाएगा। तो अभी इसके लिए टाइम है, लेकिन आगे आने वाला दौर ऐसा ही होगा। तो अगर आपको नोट्स चाहिए हो, चीज़ें चाहिए हो, तो आप मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसी पे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। और इजी पैसा जैश कैश का नंबर भी वही है, अकाउंट टाइटल भी उसी में आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।